ऑल राइट, सो टुडे वी आर टेकिंग बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ने का कुछ नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ कि कम्युनिकेशन ये होता है उससे। कम्युनिकेशन स्किल्स में समझने की बात यह है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी में अच्छा हो चाहे वो इंग्लिश में अच्छा हो, हम अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सकें और जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं उनको एक डायरेक्शन दे सकें। तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लैंग्वेज की भी बात करते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने कुछ छोटे छोटे से टास्क रखे हैं जो हम करेंगे जिससे हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब बिकॉज आपको अराउंड 20 to 25 डेज आई थिंक 20 डेज़ के अराउंड हो गए हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों को। सो यू नो ईच अदर, राइट। अब आप एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी हद तक, आपको कुछ कुछ बच्चे पता हैं, राइट। सो वो जो अब टास्क होगा दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच अदर ऑल्सो बेटर, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने थॉट प्रोसेस को एक चैनल देने के काम आएगा, ठीक है, चैनलाइज करने के, कि हम जो सोच रहे हैं उसे कैसे बोलें। सो जो हमारा फर्स्ट टास्क है, सौरभ मैं आपको एक माइक दे देती हूँ ताकि आपकी आवाज़ आएगी। नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी ना, तुम अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी बोलोगे तो आपकी आवाज़ आएगी, ठीक है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट टास्क जो हम करेंगे दैट इज़ बेसिकली कि यू हैव टू राइट अबाउट एन ऑल्टरनेट करियर दैन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन। यानी कि अभी आप डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। इफ़ दिस वॉज नॉट योर करियर ऑप्शन, यानी कि अगर आप ये नहीं बन रहे होते तो आप क्या बनते, वॉट वुड यू हैव बीन इफ़ नॉट अ डेटा साइंटिस्ट और एन एनालिस्ट। तो ये आपको राइट करना है, एक बार थोड़ा सा सोचना है कि मैं क्या, लाइक व्हाट वुड आई हैव बीन इफ़ नॉट दिस, एंड फिर उसके बाद वील टेक अप, आई विल आस्क एंड फिर आप बताओगे कि ठीक है दिस वाज माय अल्टरनेट करियर चॉइस। समझ गए, सब लोग समझ गए, सिंपल सी चीज़ है। थम्स अप, ओके, ठीक है। क्योंकि जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप के राउंड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टेक्निकल राउंड्स ही होते हैं। जैसे लास्ट में HR राउंड भी होता है, उसमें आपको सैलरी नेगोशिएशन भी करना होता है, राइट। ऐसा नहीं होता है कंपनीज़ में कि सैलरी बता दिया और आप ले लेते हैं, तो आप नेगोशिएट भी करते हो। तो वो आप अच्छा कब कर सकते हो, जो आपकी नेगोशिएशन मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। इसके बाद मैनेजर राउंड होता है, वो आपसे जनरल बातें भी करते हैं, टेक्निकल बातें भी करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस तरह के चीज़ें भी हमको पता हों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आप लोग सोचो 2 मिनट फिर स्टार्ट करते हैं। Shall we start with someone? Raise your hand and I'll ask. Okay, ठीक है। ऋषभ, Yes, ma'am. बताओ। Hello everyone. My name is Rishabh Vyas. I am from United College of Engineering and Research. And if I want to choose an alternate career than data science, then I would choose backend development. So I have worked on many projects in hackathons where I have worked on backend projects, and uh, and I have chosen tech stack like Django Okay, and SQL for database. So and I have good command over that. So I would choose that backend development as an okay, alternate career. okay. So if you are hired as a data scientist in my company and then for some reason you are given a backend project, so will you be okay with it? Yeah, I would like to work on that also. Okay, okay, all right, okay. Moving on. So we'll ask Divyanshu.
दिव्यांशु, I need time. Okay, take time. Ritu, आई थिंक ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. ऐसे अगर मैं कॉल आउट करूँगी और आप आंसर नहीं करोगे तो फिर इट विल नॉट बी फन. आई विल डू इट. अच्छा ठीक है, पहले तो कोई वॉलेंटरीली बताना चाह रहा है जिसने लिख लिया है. पिछले वाले बैच में ये वाला सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव था, काफ़ी मज़ा आया था. सब लोग जल्दी जल्दी खुद से बताते जा रहे थे. हाँ ओके नम्रता. So basically, my professional is physiotherapy and public health. So data science is kind of alternative career for me right now. But if I don't opt bio and maths, I would definitely go into fashion industry because I am interested in so textile and that kind of thing now. So I will choose that. Okay, so fashion industry in terms of like what would you be doing? Like designing clothes, art. I love to do doodlings also. Oh, okay, all right, nice. You have made some? Yeah, I have. Okay, great, nice. All right, so that was little different. Good. Yeah. Okay, Jagrat. जल्दी जल्दी, अगर नहीं बता रहे हो टाइम चाहिए तो वो भी जल्दी से बताओ कि मुझे टाइम चाहिए. नमन, हाँ नमन बताओ. Hello everyone, I am Naman Shahra from Rajasthan Technical University, Kota. If I wasn't pursuing data science as my primary career, I would definitely going to opt as an app developer since I hold plenty of experience in developing apps, especially as working in the proto apps for Tizen OS. It used to be work under the Samsung, like the Tizen OS used to be part of Samsung Industries before they opt to the Knox OS, and I developed couple of apps in RAM monitoring and as well as what we say that uh, bug finding. Okay, okay, all right, good. So you are like इससे data science से पहले you were doing the development part. Yes, ma'am. I made couple of projects in app development. Okay, so what is your, which one is your like the most favorite one out of the two? More favorable one between data science and app developer. Yes. Well, so far I find data science quite appealing to me since app development varies with the like OS, and data science is like more on a universal approach. So Okay. I would definitely incline towards data science. Okay, all right, passed. Okay, सौरभ आप बताओ. अभी तक नहीं सोचा या सोचा ही नहीं कि इसके अलावा क्या करते? नहीं सोचा अभी. ओके ठीक है. नाथन, यस नाथन बताओ. So, if I didn't pursue my career as a data scientist, I would go in for rocket engineering because mainly into rocket engines and space propulsion because I did my undergraduate study in aerospace engineering. And so I actually loved all this till SEM 7, I think. In SEM 8, I changed my mind and I wanted to pursue data science. Why is that so? It's How- because, yes, ma'am, go on. No, no. How did your like? Why did your mind change from aerospace engineering to data science? So, actually, I always have loved programming. Even in 11th and 12th, I took computer science as a subject. But as soon as I found out that AI can be integrated into aerospace, I was like, I want to pursue this. So, I'm planning to do my master's also in artificial intelligence. Okay, all right. So how So- did your interest for aerospace engineering come in the first place? Like, why did you choose to go into bachelor's? Is there a family background or like just your own? How is it? It's the main reason would be sounded good.
I thought there are career prospects in it. Okay, okay. Yeah, so that's why. Fair enough. But uh, turned out that there are next to none opportunities, mainly in India. Abroad there are, but in India there's not much for Okay, aerospace engineering. Yeah. okay, okay. इसरो में नहीं है? Actually, ISRO only hires PhDs, अच्छा, correct. and Okay, yeah, okay. mostly, Correct, correct. and you Okay. have to have like at least 10 years of experience in the industry. Working. All right, Yeah. all right. ठीक Yeah. है. ठीक है. We'll take two more and we'll move to the next one. Nathan, हाँ. Yeah. I actually have a question about that ISRO hiring process. Yeah. Yeah. How do they take people with 10 years of experience if we do not have a private space industry? Actually, you have to first of all, you have to give an exam called GATE. Okay, you have Exactly. to, Every yeah, government service requires an yeah, exam, right? yeah, you have to give GATE, qualify for that, and then in addition to that, you need experience because if you can go in with no experience, but they won't take you because it's research based. No, no, So no. I'm asking how do you get experience for like aeronautics and stuff like that? We do not have a private industry for that. So like you have to go to the Europe Research Organization or NASA or something like what? you have to work for startups or something, small companies. Yep. Or if you get into companies like Boeing or Airbus, that's a good thing. But yeah, you have to start small and you have to build your career up. Then you can apply for big places like ISRO. Okay. हिमांशु. यस मैम, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा उसके अंदर मैम, ये जो बता रहे हैं ना एरोनॉटिक्स का, उनके अंदर डीजीसी एक ऑथराइजेशन है, उसके अंदर इनको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही ये लोग फ्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में इनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस, उसके बाद में ये वहाँ जा सकते हैं। इसरो में. यस मैम। अच्छा. ओके. काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ के बैच को इसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में. नहीं That's मैम, good. इंटरेस्ट इतना नहीं है. हम बस अच्छा. ये देख रहे थे कि हर गवर्नमेंट सर्विस की तरह इसरो जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है देश में, वो भी वैसी घिसी पिटी कर रहा है कि हायरिंग प्रोसेस के हिसाब से. एक्सपीरियंस मांग रहा है. अच्छा. ओके. नहीं मैम, मतलब काम नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इंटर्न्स ले लो 6 महीने के लिए, उसके बाद हटा दो वहाँ से एक्सपीरियंस के नाम पे 6 महीने के लिए फ्री में इंटर्न्स ले लो. काम तो कर ही रहे हैं. उन लोगों का आईक्यू ऑलमोस्ट एवरेज आईक्यू 150 तो हो गई. हो सकता है लाइक दे आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट पीपल. मतलब हो सकता है कि जब वो दूसरे स्टार्टअप्स में काम करेंगे तो उनको वो फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा और वो ये पहले ही अर्ली ऑन डिसाइड कर लेंगे इफ दे वांट टू गो अहेड इन इट और नॉट इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग इट इन इसरो. तो हो सकता है कुछ भी देयर हायरिंग Ma'am, प्रोसेस. he's actually right about ISRO. The full form of ISRO is Indian Space and Research Organization, but nobody does any research over there. It's just that they build satellites. They do nothing else. हाँ. नो आई so- मीन या मतलब डीआरडीओ जिसका काम वेपन्स बनाना है वो सारा रिसर्च करता है मटेरियल्स का. इसरो जिसका काम है स्पेस पे रिसर्च करना और मटेरियल्स बनाना, वो सैटेलाइट लॉन्चेस कर रहा है जो प्राइवेट सेक्टर का काम है आज के ज़माने में. Yeah, yeah. अभी हम And- इसको YouTube पे डालेंगे और टैग कर देंगे इसरो के साइंटिस्ट को. ठीक है कि ये क्या नहीं, चल रहा है. मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ. जो नाथन ने बोला जो इसरो में रिसर्च नहीं होता, वो इसरो खुद रिसर्च नहीं करता. वो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटीज जो प्रोफेसर होते हैं उसको मतलब दे देते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, वो काम करके उसके ऊपर पेपर लिख के दे देते हैं. मतलब हमें भी पता है, हम जो यूनिवर्सिटी में मतलब कल्याणी में जो यूनिवर्सिटी है उसका एक प्रोफेसर है ज्योत्सना कुमार मंडल करके, तो उन्होंने एक थीसिस लिखा था जो इसरो के साथ रिलेटेड है. मतलब ऐसे होता है. अर्पण एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ बोलो. ये जो थीसिस बोल रहे हो तुम, इसरो साल में 500-600 तो निकलता ही होगा. हाँ हाँ निकलते हैं ऑलमोस्ट. उसमें से कितने सारे मोनेटाइज होते हैं? इसमें से शायद ही 7 to 8% होते हैं, क्योंकि 7 to उनको सब 8%? हाँ होता है, ये होता इंडिया की है. ब्यूरोक्रेसी जिस हिसाब से, मुझे लगता है 7 to 8% ज्यादा बोल दिया. नहीं, मेरे को जो पता है मैं वही बोला. मतलब मेरे को जो सेट से पता चला. नहीं, मोस्टली साइटेशंस पे डिपेंड करता है. हाँ जितना होता है but साइटेशंस मिलता है उतना. एक सेकंड, हाँ हाँ. आपका साइंटिफिक रिसर्च वर्क साइटेशंस पे डिपेंड कर रहा है. अगर मैथ्स हो तब फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप अगर फिजिकल मटेरियल से रिसर्च कर रहे हो तो वो साइटेशंस पे डिपेंड क्यों करेगा? नहीं, दूसरे लोग मतलब- रेकमेंड करेंगे तभी
आगे बढ़ता है। हाँ जैसे मतलब जॉब मिलने के लिए सब रिसर्च रिकमेंडेशन वर्क तो चाहिए। सिर्फ हार्डवेयर पे नहीं होता है ना, मतलब थोड़ा बहुत उसका अंदर भी सॉफ्टवेयर में होता है, मतलब रिसर्च। आई नहीं थिंक मतलब इट्स एक सेकंड, रिसर्च स्टार्ट करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए? आई रिसर्च स्टार्ट करने के लिए रिकमेंडेशन लीजिए, जो बैकग्राउंड है रिसर्च का उस पर डिपेंड करता है कि जो हाँ गवर्नमेंट एजेंसीज है वो प्राइवेट एजेंसी हायर करेंगी या फिर दे विल डू बाय देयर ओन। तो इट्स ओके डिपेंड ऑन बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च। या ओके। आंसर। और गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि दे विल पब्लिश इट और नॉट, कि वो रिसर्च उनकी गवर्नमेंट का या फिर जो प्रोजेक्ट है उसको इन गुड बेस में दिखा रही है तो दे विल पब्लिश इट, इफ नॉट तो दे वोंट पब्लिश दैट रिसर्च। राइट, मैं भूल गया था इंडिया में कितने सारे, क्या बोलते हैं यार उस चीज को, सेंसरशिप लॉज की पूरी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बन सकती है इंडिया में, मैं भूल गया था, सॉरी। ओके ऑलराइट, या ठीक है। दे आर टॉकिंग नॉन स्टॉप। अच्छा ओके, सो वो अपने बारे में नहीं बात करना चाहते हैं। हाँ ओके, सो दिव्यांशु ने शेयर किया अपना अपडेट, वो शेयर किया ऑल्टरनेट करियर। Ma'am, if not as a career in data science and analytics, I would pursue embedded systems engineering. This ओके field involves designing and developing embedded systems and microcontrollers used in electronics devices. I would enjoy working on integrating hardware and software to create efficient, reliable, and innovative solutions for applications like IoT devices and all. okay, so is your bachelor's into electronics, electrical, or like how did that background come from? Yes, ma'am. I am pursuing my bachelor's of engineering degree in electronics and computer engineering. ओके ओके ओके, सो हैव यू मेड एनी IoT डिवाइसेस अभी तक? मतलब कुछ ऐसे आइडिएशन है, कुछ किया है? Ma'am, basically, till now, we have been given many projects only in which no such work was there. But I guess in third year now, they will give us. ओके, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया फिर इस फील्ड में, डेटा साइंस में? मैम कोडिंग वगैरह से ही, मतलब कोडिंग वगैरह तो कर ही रहे थे पहले से ही, कंप्यूटर की सब्जेक्ट्स भी थी, दूसरे कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स पे कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो। ओके, तो कोडिंग में इंटरेस्ट था इसलिए डेटा साइंस में इंटरेस्ट आया? मैम एक्सपीरियंस करना था। ओके, देखना था कि क्या है इस फील्ड में, इतना क्यों इसका हल्ला मचा हुआ है। ओके और मैम अच्छा फील्ड है वैसे बहुत। ओके, चलो, नाइस दैट यू आर लाइकिंग द फील्ड। ठीक है, सो इट्स ओके इफ समवन हैज़ नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। तो हम टास्क 2 में विल कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग। तो अब नेक्स्ट टास्क करके देखते हैं और फिर उसमें दूसरे जो अभी बच गए हैं बच्चे, दे विल टेल समथिंग। ठीक है, ओके। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो थोड़ा सा इनोवेटिव टास्क है। इसके अंदर हम एक इमेज दिखाएंगे और वो बहुत ही सिंपल सी इमेज है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट इट इज़ डिपिक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज। ठीक है, मतलब कि उस इमेज को देख के आपको बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज, आपको क्या समझ में आ रहा है या व्हाट डू यू थिंक कि इमेज क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो उससे व्हाट विल हैपन इज, एक तो जो डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं उनको स्टोरी टेलिंग, चीज़ों को शुरू से लेके आखिर तक जोड़ना एंड देन उनको वर्ड्स में पुट करना, कन्विंस करना लोगों को कि हाँ इमेज यही कह रही है जो मैं कह रहा हूँ, राइट। सो ये वाली चीज़ें हैं। तो टास्क 2 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जनरली। सो लेट्स सी कि इस वाले बैच में कैसा रहता है। सो वील मूव ऑन टू द इमेज एंड क्विकली आपको बताना है। आई जस्ट स्टॉप फॉर 1 मिनट। आप फटाफट से अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे कि ये पिक्चर क्या बता रही है, और हर बच्चे की स्टोरी या जो वो देख रहा है पिक्चर में दूसरे बच्चे से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चे ने अगर बता दिया, अगर आप वही सोच रहे थे तो आपको अपना स्टोरी तुरंत चेंज करना है। तो यू शुड नॉट रिपीट। ऑलराइट, दिखाएं नेक्स्ट इमेज। ओके, ठीक है। सो दिस इज द इमेज। टेक 40 सेकेंड्स एंड थिंक कि ये इमेज क्या बता रही है।
ओके, तेजस्वी। मैम मतलब जो पहली बार बच्चे घर से बाहर अलग करते हैं, अपने पेरेंट्स के बिना कुछ करते हैं, जैसे हॉस्टल में जाके रहना, मतलब इंडिपेंडेंस का जो होता है कि ग्रोथ हो गई, अब आप अडल्ट हो, अडल्ट लाइफ में काम करो खुद से, मतलब Okay. आउट ऑफ द नेस्ट बच्चे जा रहे हैं, खुद से काम करना सीख रहे हैं। Okay, so give a title to your story. Like what would you? ग्रोइंग अप। Growing up. Okay, nice. All right. Shraddha. It feels like first trek. A teenager going for first trek in like Flower Valley or something. Okay. Give a title to your story. Everyone has to give a title. Like 2-3 words में आपको summarize करना है. What do you exactly want to say? Okay. हाँ, you can take a little time if you want, and we'll come back to you. Okay? Okay. All right. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है. ओके, लेट मी चेक. उससे पहले आई विल आस्क प्रियांश. यू हैव अ स्टोरी प्रियांश? बना रहा हूँ मैं. I just need 5 minutes. यू नीड 5 मिनट्स. ठीक है, ले लो. और सौरभ. मैम इसको मुंह के पास रखो. हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यू कैन पुट इट लाइक दिस. हाँ मैम इसमें से ये पता पड़ रहा है कि जब तक बच्चा घर पे रहता है तब तक उसे दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है. जब वो रियल वर्ल्ड में बाहर कदम रखता है तब उसको रियल स्ट्रगल का मालूम पड़ता है कि कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, और वो स्ट्रगल करते करते अपने मुकाम पे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है. ओके. और अपने गोल को अचीव कर लेता है. ओके, ठीक है. तो टाइटल ऑफ योर स्टोरी? मैम करियर. करियर. ओके, गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ, राइट? ओके, ठीक है. नम्रता. Ma'am, this image shows that everyone is following the same path or same career, but that girl shows that she is happy what she choose. She is enjoying her career or the path she is following with the others. We can say it's kind of a rat race of any work or any profession, but she is happy with her own work or whatever she choose. So title would be like choices we made. Choices we make. Yeah. Okay, all right. ठीक है. कौन बचा है? सत्या. Are you there, Satya? Okay. Jagrat. What do you think? जल्दी रिप्लाई किया करो. अगर नहीं भी बताना है तो भी जल्दी रिप्लाई किया करो. ठीक है, we'll move on. Naman has something. मैम नेस्ट इज मोर लाइक अ मेटाफर कि हमें एक सेफ जोन दे रखा है, हमें हमेशा से उसमें रखा गया. एंड फ्लावर्स इज मोर लाइक कि अगर आप गिरे तो आप गए. तो द गर्ल सिंबलाइजेस कि शी चूज टू हैव अ डेयरिंग डिसीजन कि शी वुड वॉक ऑन हर ओन पाथ एंड शी वुड एस्केप द मैट्रिक्स. सो इट्स लाइक अ जर्नी टू द सेल्फ डिस्कवरी. जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी. ओके, ऑल राइट. ठीक है. अर्पण. हाँ मैम, यहाँ पर ये जो पिक्चर है सिग्निफाई करता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब सबके साथ मतलब बातचीत नहीं कर पाते, तो वो लोग जो कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें, जो मैं अब करूँगा ऐसे कुछ, मतलब ये जो पाथ चूज करते हैं इसके लिए, तो आउट ऑफ द शेल जाके कुछ करने के, नया करने की कोशिश करते हैं, तो ये वो सिग्निफाई कर रहा है. मतलब अदर्स लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं, मतलब घूमने जाते हैं, ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, बट बाहर नहीं आता उन लोगों का. तो वो लोग जब ऐसा कुछ करने के लिए जाते तो अलग सा कुछ कर लेते, ऐसा कुछ. ओके, टाइटल? मतलब डिफाइंड फ्रॉम अदर्स कुछ करने के लिए. ओके. श्रद्धा, यू आर रेडी विद योर टाइटल? श्रद्धा? No, not now. अच्छा, ठीक है. यमन? मैम
ये इमेज ये शो कर रही है जैसे कि अपन अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते हैं, मतलब अपन कैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, या ये बोलने चाहते हैं इमेज। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है सब बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि जनरली कंफर्ट जोन से बाहर आना या फिर नॉट टू फॉलो द रैट रेस, कुछ अलग सोचो, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। बट यमन, जो आपने बोला विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, टाइटल क्या दोगे आप? मैम टाइटल इतना सोचा नहीं है। चलो सोचो और फिर अपने आप ही बताना। श्रद्धा और यमन टाइटल बताएंगे। प्रशांत। Ma'am, if you observe that images, we have flowers. If you take butterflies, the butterflies pollinates. It takes seeds from one flower to another flower. If you see the image, at back of the image, the man is moving step forward from one flower to another flower. So here the girl starting its position from starting of the flower. So if you observe that, she is going to start his career from the beginner. If these are the steps to go to final end of this career, to grow her career. Okay, good. So what's your title? The beginning step. The beginning step. Okay, nice. So basically, sort of, you have to take the first step to reach somewhere. Like there are steps to reach there. Okay. Yaman. Ma'am, how to come out with your fear? हम टाइटल थोड़ा सा मिसमैच हो गया होगा। नहीं, सही है, बिकॉज यू सेड कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो कुछ करना चाह रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट यू सेड। ओके मैम, एक हो सकता है एक अलग थॉट था, मतलब इस पिक्चर में दिखा रहा है जो पीछे जो बंदा है, एज्यूम दे आर मेल्स, और जो हमारे इधर जो होता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मतलब वो लोग पहले से साफ काम कर रहे थे, बट जो फीमेल है वो पहली बार ये कुछ अलग करने जा रही है, तो ऐसा कुछ फर्स्ट जो स्टेप है इसका। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स क्वाइट अ डिफरेंट थॉट। तो ये एक अच्छी बात है कि काफ़ी अलग तरह से इमेज को देखा है। आई थिंक मैंने भी नहीं देखा इस तरह से। दैट्स गुड। और कोई नया पर्सपेक्टिव एकदम कुछ हटके जो नहीं दिख रहा हो पिक्चर में, किसी को आ रहा है कुछ नया सा पर्सपेक्टिव? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इमेज में ना, फ्लावर्स भी हैं, फिर ये कुछ फ्लावर्स पे ये जो होता है इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, जैसे सनफ्लावर में जो बीच में होता है, राइट, जिसमें वो सन बीज आते हैं। फिर देन देयर इज अ गर्ल, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके पास बैग्स हैं, यहाँ पे ट्री है, देयर इज अ नेस्ट, तो है तो बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ और, या फिर कुछ एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जैसे सोचते हैं ना, फिलोसफिकल लेवल पे कुछ और आ रहा है किसी को? नमन। मैम, वी कैन से कि नेस्ट तो हमारा हो गया नॉर्मल रूटीन, और जो फ्लावरिंग स्टेप्स है वो अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्लोर करना, कि लाइक यू आर प्लेइंग विद द फ्लावर्स, सो यू आर लाइक एक्सप्लोरिंग योर इनर चाइल्ड। आपने जो भी मतलब आपने इतने टाइम से ड्रीम्स को सप्रेस कर रखा था, आप उनको चेज कर रहे हो फाइनली। मतलब जैसे कि किसी को आर्ट था बचपन में, मतलब किसी को आर्ट पसंद था, तो लाइक दे आर एक्सप्लोरिंग इट। ओके, तो टाइटल? I guess the initial title fits well here, like Journey to the Self-Discovery. Journey to Self-Discovery. Okay, correct. Right, it's kind of like coming out from the traumas, childhood traumas, or any kind of traumas. The person is coming out from that. It can, yeah. Embracing childhood, sort of. Yeah, same. Okay, all right. Shraddha, आ गया title? Yeah, it's like first walk in nature. First walk in nature, again that's a new perspective. Good, nice. ठीक है, अब एक नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट इमेज इज इवन मोर लाइक सिंपल इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, वो बहुत सिंपल इमेज है, बट लेट्स सी, आई थिंक उसमें और ज़्यादा आपको कुछ कहने को मिलेगा। मतलब वो है बहुत सिंपल, बट इट सेज अ लॉट। ओके, सोचो।
अच्छा, एक्सरसाइज में एंजॉय कर रहे हो या फिर क्या सीन क्या है? एंजॉय कर रहे हो? ओके, यू शुड एंजॉय। ऐसे नहीं सोचना कि मतलब मेरी बारी कम आ रही है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो यू विल लर्न अ लॉट। एटलीस्ट बोलना सीखोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे, लड़ना भी सीखोगे, जैसे अभी तुम लड़े थे इस रो में थोड़ा बहुत, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट विल बी फन। ठीक है, एंड तक बने रहना। ओके, सोचो थोड़ा क्या कह रही है पिक्चर। मैम मेरे पास इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ तेजस्वी बताओ। अच्छा एक पहला टाइटल, रुको रुको रुको, टाइटल सोच लिया दोनों का? हाँ, दोनों का टाइटल है मैम। गुड, ठीक है। पहले वाले का टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ तक मेरे को लग रहा है किसी बीच पे तो वहाँ पे मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि हमारा टाइम कितना कम है और चीज़ें कितनी इम्पर्मानेंट होती हैं, तो फिर उसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, उसको सही से देखना चाहिए, जितना हो सके मतलब अच्छे से ज़िंदगी जियो। ओके। और दूसरा टाइटल मेरा है कि माई मार्क, मतलब कि हमारी जो लेगेसी है वो क्या है, क्योंकि लेगेसी दुनिया भूल जाती है, तो फिर लेगेसी ऐसी होनी चाहिए जो जितनी ज़्यादातर तक रह सके। जैसे किंग आर्थर का लेजेंड हो गया अपने वो, और रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वैसा कुछ लेजेंड का मतलब एटलीस्ट आप एस्पिरेशन तो रख सकते हो कि मैं वैसा कुछ करूं कि मेरी आगे 500 साल 600 साल तक बात की जाए दुनिया में। ओके, ऑल राइट। सो नॉट टू जस्ट लिव बट टू लिव लाइक अ लेजेंड, मतलब जिसको लोग याद रखें या इंस्पायर हों, फॉलो करें। ओके, दैट्स गुड। सो योर मार्क, ऑल राइट, दैट वाज नाइस। कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक नहीं बोला है? देविस भदौरिया, आपको क्या इमेज को देख के क्या फर्स्ट थॉट आ रहा है? आर यू देयर? हाँ मैम, आई फील लाइक कि बहुत ग्राउंड टू अर्थ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैम एक्चुअली आई हैव अ माइक्रोफोन प्रॉब्लम। अब तो आ रही है, बोलो। मैम फर्स्ट थॉट ये आता है कि मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। सॉरी। ओके, ऑल राइट, नाइस। सो योर टाइटल वुड बी डाउन टू अर्थ? यप। ओके, दैट्स ग्रेट, नाइस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे नए नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे। सौरभ तुम बताओ। टाइटल नहीं मालूम। कोई बात नहीं। माइक। मैम ये इमेज ये शो करती है कि आप कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर खड़े हो, आपको खुद ही अब अकेले ही आगे बढ़ना होता है, और आखिरी में जब आप जाओगे दुनिया छोड़ के तो अकेले ही जाओगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, और अपने साथ आप कुछ लेके नहीं जाओगे। जो आपकी निशानियाँ हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। सुपर, आई मीन सौरभ को आप लोग सुन पा रहे हो? यू आर एबल टू हियर हिम? ओके, सो आई थिंक दैट वाज अ रियली डीप एंड नाइस थॉट, वेरी गुड। बट इसका ना एक टाइटल भी सोचो कि मतलब अगर आप कवि होते तो क्या अपनी कविता को क्या आप टाइटल देते? ठीक है, फिर थोड़ी देर में तुम्हें दोबारा पूछेंगे। ओके, अपनी जड़ों से, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहो, कविता के हिसाब से तो यही टाइटल हो सकता है। मतलब सौरभ के स्टोरी का? हाँ। अच्छा, ओके, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। ओके, इंग्लिश में तो फिर स्टेइंग ग्राउंडेड हो गया। हाँ, और आई थिंक मेजरली जो तुमने बोला है दैट इज़ कि आप अकेले आते हो और अकेले ही जाते हो, सो एकला चालो टाइप्स, राइट, जो बंगाली में है उस टाइप का कुछ। करेक्ट। और भी बच्चे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नम्रता। Title is like footprints of life. As we all know, like everyone have different kind of footprints or imprints. So these footprints can symbolize growth, change, and the unique path each and everyone will choose in their life. Okay, all right. They collected, like they told our journey and legacy, what we had in our future when we left out the world. Okay. So it's kind of that. All right. ठीक है। नमन। Ma'am, the title is Living in a Moment. The footprint symbolizes the memories which we all had in our life. Like life चलती रहती है, हम किसी चीज़ को चेस करते रहते हैं, बट उसका सेंस क्या है? जब आप जो टाइम था, जो जर्नी थी, आपने एंजॉय नहीं की, जो मोमेंट्स थे उनको लिव ही नहीं, मतलब जिया ही नहीं कभी, तो
लास्ट में रहता गया, एंड ऑफ द गोल अपने अचीव करने के बाद में मेमोरीज ही रह जाती है। उसी तरीके से अपने बीच पे वॉक करते हैं तो लास्ट में से फुटप्रिंट्स बचते हैं। अगर हमने वॉक करा और हमने आसपास सीनरीज ही नहीं देखी तो फिर क्या मतलब निकला वॉक का। हम तो बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, बाकी मेमोरीज तो कुछ बची नहीं। तो लाइक फुटप्रिंट्स रह जाते हैं जिस तरीके से बीच पे, उस तरीके से मेमोरीज ही हमारे तक लास्ट तक रहती हैं। ओके राइट। तो कहीं जाओ तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर खींचने से पहले उस जगह को एंजॉय करो, लिव दैट मोमेंट एंड देन मूव अहेड। दैट्स ग्रेट नमन, वेरी नाइस। मैम इसमें एक हो सकता है, मतलब एक फुटप्रिंट मतलब लेफ्ट वाला शायद मेल का होगा और राइट वाला शायद फीमेल का होगा। मतलब दोनों एक साथ एक नए जर्नी के लिए जा रहे हैं, मतलब शायद वो मैरिड हुए, फर्स्ट टाइम कुछ जगह पे घूमने गए, इसका मेमोरी एक वो कैप्चर करना चाहते हैं इसके द्वारा, मतलब इससे। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सो यू अर्पण ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि ये दोनों फुटप्रिंट्स अलग भी तो हो सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। श्रद्धा? Okay, maybe it signifies that when soil is not hard, so it can be molded easily. So when it depicts that when we are younger, we can, I mean, capture many knowledge or some new skills easily. So maybe like the title may be like molding of life. Okay, superb. I'm loving you guys. So that's great. Okay, Satya. मैम मैं तो फैंटेसी रूट पे जाऊंगा, तो मैं इसको डोर टू अनदर वर्ल्ड बोलूंगा। मैं ऐसा सोचूंगा कि मतलब जो बंदा मतलब पूरा का पूरा दुनिया से चल चुका होगा, आखिर में वो इसी जगह में आएगा और वो एक दूसरे दुनिया में चला जाएगा। जब वो खुद को पीछे देखेगा तो उसको पता चलेगा वो कितना चेंज हो चुका है। Okay, all right. So what's your title? मैम डोर टू अनदर वर्ल्ड। Door to another world. Okay, that's great. Nice. प्रशांत, आपको कुछ कहना है इस पे? No ma'am, I didn't think about it. अच्छा, ओके। कौन बचा है? तेजस्वी। मैम हम थोड़ा भी किल जॉय होने वाला हूँ। क्या होने वाले हो? डेविल्स एडवोकेट। अच्छा, ओके, करो, बताओ। सत्य वाला जो था वो ठीक है, वो ज्यादा प्लॉजिबल है अर्पण वाले से। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि सत्य ने पहले बोल दिया फैंटेसी में ओके है, चलता है सब। यहाँ पे इस फोटो में क्लियरली रफ एविडेंस नहीं है कि ये एक मेल और एक फीमेल का हो सकता है। सो यू आर एडवोकेटिंग फॉर कि ये एक मेल और एक फीमेल का हो सकता है, जो अर्पण ने कहा था? नहीं, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूँ। अच्छा, तो ऑपोजिट क्या कह रहे हो आप? यहाँ पे मतलब एविडेंस नहीं है बिल्कुल भी कि ये यहाँ पे दो लोगों ने एक साथ मतलब 3 लेगेड रेस की तरह अपने दोनों बीच के पाँव ऊपर रख के एक साथ ये फुटप्रिंट्स बनाए। अच्छा, तो मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? पता नहीं, लेकिन मेरे मन में थॉट था तो मेरे को बोलना पड़ा। बट दिस इमेज इज आल्सो नॉट शोइंग दैट कि एक ही इंसान ने दोनों फुटप्रिंट्स बनाए हैं, और वेदर इट्स बॉय और गर्ल, व्हाटएवर इट इज ना, वी हैव टू जस्ट से स्टोरी अबाउट सिंगल ह्यूमन फुटप्रिंट्स के होने के चांसेस ज्यादा है वो डबल ह्यूमन फुटप्रिंट्स के होने से। प्रोबेबिलिटी गेम है ना। ओके, सो आई थिंक द मेन पर्पस इज कि सब लोग की एक अपनी सोच होती है, राइट? जैसे कि कोई किसी पिक्चर को किसी तरह से देखता है और कोई किसी पिक्चर को किसी और तरह से देखता है। जैसे मैंने इस पिक्चर को एक पर्टिकुलर तरह से देखा, तो वो मैं आगे शेयर करूँगी जब सबका हो जाएगा। तो इसमें कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, कोई बहुत अलग ज़रूर हो सकता है। वाह, क्या लाइन बोली है मैंने। ओके, तो ये हो सकता है। सो ठीक है। तो तेजस्वी, हाँ करेक्ट। तो तेजस्वी के हिसाब, जो तेजस्वी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, सो दैट इज़ हाउ ही इज़ लुकिंग इनटू इट। वो लॉजिकली देख रहा है, कोई फिलोसफिकली देख रहा है, दैट इज़ ऑल फाइन। तुम्हारे दिमाग में और कुछ आया सौरभ? कुछ और तरह से देख रहे हो? मैम ये जो हम इसके जो आसपास की जो भी सैंड है, इसको अगर एक तरीके से हम वर्ल्ड माने, तो हम जब इस वर्ल्ड में आए तो हम क्या करके गए, क्या छोड़ के गए, ये वो साइन डिपिक्ट करता है। ओके, इससे पहले मतलब प्लेन था, हाँ। फिर हम जब आए तब हमारी ये कुछ अपनी निशानियाँ छोड़ के गए। ओके,
काफ़ी डीपली सोचते हो सौरभ, वेरी नाइस, ओके, ऑल राइट। किसी ने हाथ खड़ा, नमन। मैम एज वी कैन सी कि फुटप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा डीपली इंग्रेव्ड है, तो ये सिम्बलाइज कर रहा है कि बीइंग स्टक इन वन प्लेस, लाइक अगर हम मूव ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो हम एक ही जगह पर रह जाएंगे और मतलब सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली उससे, तो हैव टू टेक अ स्टेप अवे। ओके, वेरी Like- नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोला। ओके, अभी अभी आपने कुछ नहीं बोला है, अभी बताओ आपको क्या दिख रहा है इमेज में? रितु, आर यू देयर रितु? कोई बात नहीं, श्रद्धा। It signifies if we see the full frame as a universe in set theory. So there are two disjoint sets that signifies if we can it can be a possible way to live parallelly without overlapping in anyone's way. Okay, all right. So what's the title? Okay. But that's really nice. That it's sort of वो जो हमारे पास एक example होता है that when you have to draw a line, so ज़रूरी नहीं है आप दूसरे का rub करें, you can draw a longer line, sort of that. I think that's what your thought is, means right? disjoint entity or disjoint like that. Correct. So सब लोग अपना एक life अलग mark बना सकते हैं. It's not that you have to rub someone else's and then make yours. Yes. Okay, make your own mark. Maybe that can be the title. I'm not sure. Yeah. You are the author, तो आप title दो. That would be better. Okay. Didn't think. एक्चुअली थोड़ा कॉमिकल बोलूँगा कि इसके फुटप्रिंट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो खड़े होकर किसी को स्टॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा है? खड़े होके बीच पे किसी को स्टॉक कर रहा था। स्टॉक कर रहा था, अच्छा, और उसने उसको अंदर ही गाड़ दिया बिकॉज मुझे लग रहा है कि इंसान अंदर है और पैर ऊपर है, द मैन इज अपसाइड डाउन, है ना? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? जनरली फुटप्रिंट्स बहुत देर से खड़ा होके किसी को स्टॉक कर रहा है। हाँ, करेक्ट, नाइस, ओके, ठीक है। आई थिंक दैट वाज ग्रेट। काफ़ी पर्सपेक्टिव्स है। कोई बच तो नहीं गया या किसी का और कोई थॉट है जो वो शेयर करना चाहे? तनिष्क? यस मैम। आपने बता दिया अपना थॉट? नो मैम। तो बताओ फिर। मैम हमने किसी अपनी नोटबुक की मेमोरी को संभाल के रखा हुआ है जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं, अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको रिलेटेड। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, थोड़ा दोबारा बोलो। मैम जैसे किसी की लेगेसी को फॉलो करना, जो हमारा लव्ड वन है, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, उसे मतलब उसे एक फोटो फ्रेम में संभाल के रखना। अच्छा, ओके, इस तरह से कुछ मेमोराइजिंग टाइप कुछ बोल रहे हो, राइट? मतलब ये एक फोटो फ्रेम की तरह देखा है आपने इस पिक्चर को। ओके, गुड। हाँ सत्या। मैम एक्चुअली पीछे मतलब तो ऐसा सुन रहा था स्टॉक ये सब सुन के, तो मुझे अच्छा आया कि उन्हें हॉरर राउट पे भी चला जाऊं। पहले तो फैंटेसी जा चुका हूँ, ओके, तो हॉरर पे बेटर होगा कि क्या होता है जब हम समुद्र में होते हैं ना, तो अगर एक ही जगह पे खड़े हो गए तो पूरे से मिट्टी निकलता रहता है नीचे से। हाँ, तो अगर वैसा आइडिया हुआ तो हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया कि में। मतलब खुद नीचे धंसते चले जा रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आप बस ऐसे खड़े ही हो एक जगह पे, कहीं मूव भी नहीं कर पाओगे। हाँ, दैट इज पॉसिबल। मे बी सम ट्रेजेडी या वो क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक डिजास्टर कुछ पॉसिबल है। ओके, यमन कुछ है थॉट? मैम इतना नहीं आ रहा, मतलब इस इमेज को इतना देख के नहीं बस ये कि मैम फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ के अपन फर्स्ट स्टेप लेते हैं, बस मोटिव मिलना चाहिए या
ओके बस यही याद है। ओके ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। जो भी आ रहा है हमें वो शेयर करना है। हाँ सौरभ। मैम जब तक हम अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। तो ये फ़ोटो ये शो करती है कि हमने जैसे कदम बढ़ाया तो हमने कुछ पाया। तो ऐसे ही लाइफ में बढ़ते रहना है बस। पहला कदम लेना ज़रूरी है। हाँ गुड, नाइस। ठीक है। आई वॉन्ट टू एड ऑन, हाँ ना, जो कदम लिया है आफ्टर दैट कि आप इतनी हाइट से अचीवमेंट्स कर लो कि जो आपने फर्स्ट स्प्रिंट लिया था तो आपकी उसकी भी वैल्यू हो। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, लोग वहीं से शुरू करना चाहें। एग्जैक्टली कि उस प्रिंट को भी लाइक दे डू लाइक मतलब उसको अपने पास रखें या फिर वर्शिप करें या वॉट एवर दे वॉन्ट, बट एक आइडल की तरह देखें। ओके ओके, सो दिस इज लाइक अ फॉलो अप ऑफ दैट लेगेसी वाला जो हमारा स्टोरी चला था कुछ कुछ। गुड, ओके। सो व्हाट आई द थॉट दैट आई हैड वाज कि no two things are ever the same, like no two people are ever the same, not even like not even footprints, like सेम जने के दो जो फीट होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं। अगर मेरे ही दो पैरों को कंपेयर किया जाए, सो नो टू पीपल आर सेम। सो दैट वाज माय थॉट कि सब अलग होते हैं एंड स्टिल वी मैनेज टू वॉक प्रॉपरली। हाँ, एंड सो इट टीचेस अस कि अपन को लाइक कोऑर्डिनेट या फिर सामने वाले पार्टनर से बना के चलना चाहिए। वी कांट लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। वेरी नाइस। सो इवन दो दे आर नॉट द सेम, बट हमेशा जब भी हम चलते हैं ये दोनों साथ ही चलते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मूव। सो इवन सो टू थिंग्स कि हम सब अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब साथ चल सकते हैं, साथ चलना चाहिए, देन ओनली अ मूवमेंट हैपन्स। सो आई थिंक दिस वॉज रियल फन, मज़ा आया। काफ़ी पर्सपेक्टिव्स देखे हमने, एक इतनी सी इमेज से इतने सारे बच्चों ने कुछ कुछ कहा। एक और इमेज लेते हैं। ओके, ये इमेज देखो। कौन सा वाला बच्चा कौन है? लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। हाँ, नाइस। इसमें भी हम 30 सेकेंड्स में स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा सोच लो क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, एंड देन वी टेक। अच्छा, इस राउंड में हम थोड़ा सा एक चीज़ करेंगे, दैट नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस सर जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं, वील एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश। ठीक है, चाहे हम नहीं भी कर पाएँ तो भी अभी तक हमने अच्छे से सीख लिया कि हाउ टू एक्सप्रेस। अब हम अच्छे से स्टोरी भी बना पा रहे हैं, टाइटल भी दे पा रहे हैं। अब इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, जस्ट इन केस कभी रिक्वायर्ड हो, बिकॉज इंटरव्यूज़ तो कैसे भी हो सकते हैं, और लाइफ में भी अगर दो चीज़ आती हैं तो क्या खराबी है। करेक्ट। जिसको सबसे पहले थॉट आ जाए वो हैंड रेज कर देना, और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अरे वाह, अरे नाथन ने बहुत देर से नहीं बोला। हाँ बताओ नाथन। अरे इतने सारे This picture depicts that always try to be happy and content with your life, because you never know how privileged you are. Wow, okay, great. So what's your title? Privileges. Privileges, okay, all right. मैम एक हो सकता है लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट ऑफ मनी, बिकॉज वी नेवर अचीव ऑल ऑफ थिंग्स इन मनी. We should work hard for some things, and to eat we need some proper food, not just money. Okay, so sort of कि आप लैपटॉप थोड़ी खा लोगे, sort I mean that was the first thought that जो अभी like what you नहीं, मतलब हम सब कुछ मतलब पैसे से ही नहीं खरीद सकते, मतलब टैलेंट हम पैसों से खरीद नहीं सकते, मतलब हमको जो नेसेसिटी है सब हम वो पैसों से नहीं खरीद सकते, ऐसा कुछ। You actually can. Right. नहीं, ये तो फिलोसफी हो गया ना, मतलब मैं दोनों ही प्रूफ कर दूंगा, दोनों से दोनों होता है। मतलब पैसों से सब होता है, पैसों से कुछ भी नहीं होता है, मैं दोनों प्रूफ कर दूंगा। Right, but तेजस्वी क्या कहना चाहते हैं? reality. रियलिटी बताना चाहते हो? अच्छा बताओ, चलो। हाँ, ये तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया, इंडिया का रियलिटी। Not India's reality, brother. You go and see the streets of San Francisco, man. It's worse than this.
हाँ पता है At पता least है। Indian streets don't have drugs yet outside of तेजस्वी Punjab, mainly तेजस्वी outside of Punjab. तेजस्वी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एक बार थोड़ा सा माइक थोड़ा एडजस्ट करो फिर बोलो। Hello? हाँ Alright, so the title of my take is reality. ओके Because let's be honest, we all ignore that street kid every day and ओके think that it's not our problem. Because that helps us sleep better at night. And we all want to be the kid with that apple that can be like broken every day and get a new one every day. ओके We ओके both hate and love this thing because we want to be in one and do not want to be in one. okay okay all right, fair enough. That's absolutely fine. Okay, all right, who is next? Shraddha. It's the most trending story after the big fat wedding in our country. So from that picture, it only depicts his life can move forward. So an apple can be needed for needed if it is edible, not a laptop. Okay, title, one word, two words. How would you summarize? Because it is always important to summarize your thought as well. हमने अगर कुछ स्टोरी कहा या अपनी बात कही रहे तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू समराइज कि अगर आप 2 शब्दों में ही उसे कहना चाहते हैं छोटे में तो हम क्या कहेंगे। इससे हमारी क्लैरिटी पता चलती है कि हमारी जो स्टोरी हमने बिल्ड किया था या जो हमने इमेज देख के सोचा वो हमारे माइंड में फर्स्ट थॉट क्या था, हम एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सो श्रद्धा, व्हाट्स योर टाइटल? Okay, I think I should think about it. No worries, no worries. We'll come back to you again. Okay. Rishabh. Okay, so I want to start my point with one quote. If you born poor, then it's not your mistake. But if you die poor, then it is your mistake. Okay, nice. All right. Okay, Yeah. so ये पिक्चर ये डिपेक्ट कर रहा है कि हम लोग का लाइफ स्टार्ट हो सकता है कि डिफरेंट हो सकती है, किसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है पर किसी को कम, पर हमको लाइफ हमेशा चांस देती है और अगर हम लोग हार्ड वर्क और अपने टैलेंट का प्रूफ करें तो हम लोग उनसे भी आगे निकल सकते हैं। We can change our circumstances. यस मैम। So title? हाँ, टाइटल अभी तो नहीं सोचा। Okay. Own your life maybe. You come up with some other title, but like this is what I have given to your story. Okay. Namrata. Title would be like Innocence and Need. Innocence And Need. and need. Okay. All right. So in one image there is a baby with chewing the like MacBook. So he is also not aware what comfort and privilege he is born with. It's just a toy for him, but other side a boy who's begging for the food. He know the like value of the food and the technology or privilege. So it's despite that कि दोनों इमेज में बच्चों की गलती नहीं है, but it's depend on their environment and surrounding in which they born. So maybe like we can also say the one who has it doesn't actually know what he has, sort of. Yeah. Yeah. कि हम इतने privileged हैं that we don't even know कि what possessions we have that others don't, right? Saurabh, I think beginning में you wanted to say something ना regarding this picture. नहीं मैम, औरों को बोलना तो बाद में। क्यों? सुन रहा हूँ मैं और। अच्छा ठीक है, तो you will come later. ठीक है, okay. Naman. Ma'am, mine and Rishabh's story is quite similar. Like it all takes one decision, one generation to break the cycles of like your past generations. Ki they both are part of same bloodline. That boy decided to break that cycle and escape from that generational curse, and that the younger boy
hasn't known that ki how much sacrifices the past takes to get into that stage. कि मतलब जो अभी वो privileges enjoy कर रहा है उसके लिए कितने sacrifices लगे past में और सब कुछ. Generations. All right. Yeah. Great. Nice. What's the title of your story? Ma'am, it's the generations. The Generations. Okay. All right. Satya. एक्चुअली मैम मुझे एक्चुअली दो आइडियाज आ गए किस तरह से देखते थे. Okay. आइडिया वन मैं बोलूँगा उसका टाइटल ट्विस्टेड फेट लिखूंगा मैं. ट्विस्टेड फेट पे I can say that before that guy was you can see that they are two very different people, right? Like the boy on the right is significantly older than the young one who is chewing on the laptop. So we can say that the boy was we can take the classic trope that the younger kid who was in a rich family somehow got like swapped or like something happened, and now he is on the streets eating begging and eating for his own food. Before he used to eat laptops and now he can eat EA. Okay. That will be the twisted fate. Correct. Good. What was the title? I missed it. My twisted fate. Twisted Fate. Acha. Okay. 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 And what is the other story? Ma'am, second one I actually had an idea before. I saw one before like this, so I just had an idea. It will be called as the curse. The Curse. Yeah. Okay. This one will be a bit interesting one also. Okay. Where actually it will be predicted like the movie 2012 that everything will come into ruin. So what will be the first sign when the people will come to ruin is that people won't be able to eat normal food, and then they will want to think that okay, other things are food or something like that. So they will eat laptops, they will eat shoes or something like that. That will they think as food, and that will mark the beginning of the end of world. Okay. Okay. All right. Good. Good take. Nice. हाँ प्रियांश. Ma'am, I would like to fall on the negative side for this picture. My title would be The Dark Future. It basically depicts that what at present we are now doing to our future generations, because they don't know the worth of anything. They just hop onto the technology right whenever just they want, and we are polluting everything. So the poor one in this picture is having crisis of food because we waste things a lot, and the rich kid on this side is destroying his or her own future because he just got his hands on the technology right from a very young age. Instead of living his or her childhood to the best, he's just focusing on technology and that only. Good. Actually, this was the first thought that came to my mind as well. So we resonated on that. Nice. So what's the title that you will give? A Darker Future. A Darker Future. Okay. I think that's pretty good. Saurabh, now I want to hear from you. English. Mike. You just try. पहले you try in English जैसे भी टूटी फूटी अच्छी बुरी जैसी भी, and then आप फिर हिंदी में explain कर देना. ठीक है? First try it in English. Ma'am, this photo says that what we have got. कोई बात नहीं. मतलब हमारे पास जो भी है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए. क्या पता कोई और वो चीज़ के सपने देखता हो, उसके ख्वाब देखता हो, इसलिए हमें जो भी मिला है तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. Very nice. Good. 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 So what he wanted to say was कि we should respect what we have. Maybe someone else's dreams of it. है ना? You were मतलब English के लिए I am telling कि maybe someone dreams of it. हाँ बोलो. Use the mic. Ma'am, just like the rich kid from left, they don't know any struggle.
because they are born in rich family, so they don't even know what is struggle, what it is. And the other one, he is know what struggle it is, then they values each thing they get. and everyone, so they get. And the other rich kid cannot get value any of thing, so they have get. In past future, the rich one is getting poor and poor one is Will rich. be getting rich. Rich. Okay, that's a good take. Because even I believe that in life, more than skills and more than talents, what is important is values. So even if you grow very successful, then what is that which will make you stay that you will be successful forever and ever? That is values. That you are able to handle that fame, you are able to handle that success, and so values I think are the most important above anything. आप कितने भी होशियार हैं, कितने भी skilled हैं, कितने भी talented हैं, and we have I think plenty of examples in this world who have ruined their generational properties and money because they did not have the right values. Correct. Good. Shraddha? Okay, my title may be Life Beyond Shallow Needs. Come again? Life Beyond Shallow Needs. Life beyond shallow needs. Okay, that's great. Superb. Nice. हाँ, Davis. Ma'am, this image shows that they will come out into the world unaware of their circumstances. Ma'am, they have no need for religion and all that. All babies come out of the womb with the same basic needs to be fed, and they need love and all, and they need shelter and that. Correct, right, nice. So like basically a human needs, especially a newborn, and even I think like when we grow up, love and care, and this is what we need the most. To be fed and to be sheltered. To be fed and to be sheltered. Okay, good. Yeah, but I knew Tejasvi will have an issue here because money is important. नहीं Tejasvi, मैम, मनी की बात नहीं है, मतलब अगर रियलिटी बेस्ड हो, क्योंकि मैं रियलिस्ट ज़्यादा देखता हूँ, मतलब फिलॉसफी रियलिस्ट ज़्यादा है मेरी. आप ह्यूमंस को शेल्टर और फूड और वो सब दे दो, उसके बाद वो लोग पर्पस सोचने लगेंगे. जब तक बेसिक नीड फुलफिल नहीं होती है तब तक बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी, उसके बाद फिर पर्पस आएगा. हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. लाइक ये तो होता है कि तभी कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये बेसिक होती हैं. जब आपका नेसेसिटी कंप्लीट हो जाता है तब आप लग्जरी या फिर अपने गोल के बारे में सोचते हैं कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, या व्हाट वाज आवर पर्पस, कि हम क्या करना चाहते हैं. लेकिन और उस चक्कर में रिलीजन्स इन्वेंट होता है. बिकॉज रिलीजन्स इन्वेंट होते हैं मैम, क्योंकि आपको फिर एक सोशल कंट्रोल चाहिए ना, कि इतने सारे लोग पर्पस ढूंढ रहे हैं ताकि फिर वो लोग मर्डरिंग अपना पर्पस ना बना ले. तो आपको एक मॉरल कोड चाहिए. मॉरल कोड के लिए कोई हायर पावर चाहिए, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है. एक अथॉरिटी फिगर बनानी पड़ती है. करेक्ट, करेक्ट. सो दैट पीपल फॉलो एंड डू एज आस्क्ड. दैट्स राइट, दैट्स राइट. सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. तो बिकॉज मनी हेल्प्स यू ग्रो मोर मनी, राइट. मतलब पैसे से ही पैसा पैदा होता है, ये आपने सुना होगा, मतलब यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. तो पैसा ही बर्बाद कर देता है, लेकिन हाँ, और बहुत ज़्यादा पैसा और नो वैल्यूज़ बर्बाद कर देते हैं. सो दैट इज़ ट्रू. तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. आई लाइक एज अ चाइल्ड ऑल्सो, लाइक एज अ स्टूडेंट also Tejasvi, like your perspective to world is realistic and there is no problem, but I think it should be wholesome. At this stage I don't think you should be blindly thinking that money is everything and money can buy everything, because ऐसा नहीं है. because you know life is a circle. जैसे अभी हमने कहा, मैंने आपको ऐसा इंप्रेशन दिया क्या? हाँ. okay. No, just I am just as a mentor I am saying कि नहीं मैम, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत होलसम है. Okay, then that's great. Because क्या होता है लाइफ में, जैसे अभी बताया, शुरू में हम शुरुआत किससे करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान से स्टार्ट करते हैं. फिर हम एस्पिरेशंस पे जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हम फिर इसी चीज़ पे आ जाते हैं.
बचपन में वी क्रेव फॉर लव, वी क्रेव फॉर ऑल ऑफ दिस कि मतलब हमारी सुनी जाए, हमसे प्यार किया जाए, फिर हम पैसा कमाते हैं एंड देन हमारे ओल्डर एज में लाइफ इज़ अ सर्कल, राइट, लाइफ कम्स होल सर्कल। फिर एल्डर एज में अगेन वी क्रेव फॉर अटेंशन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, फ्रॉम द सोसाइटी, ये वाली चीज़ें दोबारा आ जाती हैं क्योंकि वो जो यूथ का जो हमने था पैसा कमाना था वो कमा लिया। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। So as a student, as a person, as an individual, you should value everything. ऐसा भी नहीं सोचना है कि पैसा बहुत ख़राब चीज़ है और ये भी नहीं सोचना है कि पैसा ही है। So हर चीज़ का एक बैलेंस इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, हर चीज़ होनी चाहिए। अग्रीड, सब लोग अग्री करते हैं, राइट? कोई ऐसे तो नहीं है जो अग्री नहीं करता। ओके, नमन कुछ कहना चाहता है? Ma'am, I get another idea regards to this picture. Like it's a metaphor to the current generation of Japan and Korea. The title is The Fragile Future. Like what happens, Japan and Korea has suffered a lot and they totally मतलब like उनकी entire generation destroy हो गई थी wars की वजह से. So they built from the scratch, just like the left side war. And as they grown up and they attain a certain level of prosperity in their life, they get so fragile कि अब वो अपनी willingness ही खो चुके हैं अपनी country के लिए fight करना या फिर अपने comfort zone से बाहर निकलने का idea उनकी like expectations के बाहर है। Okay, and why is that so? ऐसा क्यों हुआ होगा? मैम आई हैव अ सेइंग फॉर दिस। एडिक्शन हो गया ना उन्हें अपने कंफर्ट जोन का इतना ज्यादा कि अब वो लोग सोचते कि वर्ल्ड से इतना सा है। मैम आई एक्चुअली हैव अ सेइंग फॉर दिस। हाँ, यस, गो अहेड। हार्ड टाइम मेक लाइक हीरोज दैट लाइक मतलब जो वॉर हीरोज होते हैं आपके हार्ड टाइम्स में बनते हैं, उसके बाद वो हीरोज आपके लिए गुड टाइम्स बनाते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू सी द ब्लडशेड दैट दे हैव सीन, and then those children create bad times because they do not know struggle, and then cycle repeats. That's right. I think ये मैंने एक और चीज़ पढ़ा था that generally businesses जो होते हैं like generally businesses go bad in their third generation onwards. Like the first generation builds a business, the second generation flourishes it. Like मैम that's actually about dynastical मतलब dynasties, जैसे अभी टाटा ग्रुप है वो 200 साल से इसलिए चल रहा है क्योंकि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ, करेक्ट। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, फैमिली बिजनेस जब होते हैं बिकॉज लाइक जनरली दे गो डाउन इन देयर, जनरली ऐसा लाइक दैट इज़ व्हाट आई रेड और मुझे थोड़ा लॉजिकल भी लगा बिकॉज सेकेंड जनरेशन जो होती है उसने अपने पेरेंट्स को यानी कि अपनी फर्स्ट जनरेशन को इट हैज़ सीन स्ट्रगलिंग, तो इट नोज द जर्नी ऑफ गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, सो वो उसे रेप्लिकेट कर पाती है एंड उसको और ज़्यादा फ्लरिश कर पाती है। बट द थर्ड जनरेशन हैज़ सीन इट ऑल, मतलब उसने बहुत प्रॉस्पेरिटी देखा होता है एंड द स्ट्रगल वाला जो सीड होता है इट ओनली कम्स इनटू देम इफ देयर पेरेंट्स हैव इनग्रेव्ड इनटू देम, मतलब वो उतना देख के नहीं सीख पाती थर्ड जनरेशन कंपैरेटिवली लाइक द सेकेंड जनरेशन। सो ये उसी चीज़ का एक वो है जो मैं कहना चाह रही थी। हाँ सत्या। मैम मेरा थोड़ा सा बस रेक्टिफिकेशन था, कुछ नहीं। बाकी मैं पहले बोलूँगा जिसका मतलब मैं सुन के कोई ये मत समझ लेना कि हाँ भाई मतलब मैं कोई अलग आइडिया दिखा रहा हूँ। मैं बस एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा और कुछ नहीं। आप सबका आइडिया जो भी मतलब जिसे जापान और कोरिया के बारे में बोला था वो अच्छा था। बेसिकली क्या है कि सत्य एक सेकंड रुकना मैम, आप अगर मेरा मोबाइल से मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा है वो एक्सेप्ट कर लेते। मेरे को थोड़ा बाहर जाना है तो मैं पीसी से मोबाइल में स्विच हो रहा हूँ, तो आस्क टू जॉइन दिखा रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। आया मैम? नहीं आया नहीं, मेरा तो इधर चला गया। मतलब मेरे को तो दिखा रहा है आस्क टू जॉइन, मैंने ये कर दिया तो लिख रहा है यू विल जॉइन मीटिंग व्हेन समवन लेट्स यू इन। इसमें आई एम नॉट गेटिंग एनी रिक्वेस्ट टू जॉइन। जी मीट का बोल रहे हो ना, इसी मीट का कह रहे हो ना? हाँ इसी मीट का, बट कंपेनियन मोड भी यूज नहीं हो रहा है और आस्क टू जॉइन भी शो नहीं हो रहा है मेरे को। अच्छा, इसी मेल आईडी से आप लीव कर दो एक बार और इसी मेल आईडी से ज्वाइन कर लेना फ़ोन से। ओके ठीक है मैम। है ना, ठीक है। हाँ सत्या,
एक बार दोबारा से बोलो, आई मिस्ड यू इन बिटवीन। मैम एक्चुअली मतलब आइडिया ये था कि जो बोल रहे हैं कि वॉर पे मतलब दोनों का हाल बुरा था। मैम 2 या 3 बातें हुए थे उस टाइम पे। पहली बात है कि जापान एक टाइम पे वो भी कॉलोनिस्ट ही था, जो कि कोरिया के ऊपर पूरा हावी हो गया था। मतलब आजकल का सिचुएशन ऐसा भी है कि मैं बहुत बार देखा हुआ हूँ कि मतलब पूरा इवन प्रॉपर मीडिया फॉर्मेट में भी जापान और कोरिया बिल्कुल मतलब अच्छे से सिचुएशन नहीं है। मतलब जैसे हम लोग जैसे पाकिस्तान को बुरा बोलते हैं, वैसे जापान कोरिया में बहुत फाइटिंग होता है। ऐसी चीजें मत बोलो, यूट्यूब पे जाता है वीडियो। हाँ मैम, इवन कि हम लोग इवन मतलब मैं देखा था ये सब पूरा। हाँ नहीं मतलब आगे का सही था, हम लोग किसे बुरा बोलते हैं ऐसा नहीं बोलने का। हाँ वो एक्चुअली हम यूट्यूब क्यों नहीं बोल सकते, इतने सारे हिस्टोरिकल वीडियोस पड़े यूट्यूब पे। जापान मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें पूरा कॉलोनाइजेशन कोरिया का अगर है, कोई सब कॉन्टिनेंट का कर रहा है तो पूरा कोरिया का कॉलोनाइजेशन, मैंचूरिया का कॉलोनाइजेशन, इंडोनेशिया वाला कॉलोनाइजेशन, फिलीपींस वाला कॉलोनाइजेशन पूरा दिखाया उसमें। मतलब क्या ये किसे सत्या को बता रहे हो, मतलब सत्या के पॉइंट पे बता रहे हो? नहीं मैम, मैं आपको बोल रहा हूँ डिमोनेटाइज और स्ट्राइक डाउन नहीं होगा वीडियो, चिंता मत करो। डिमोनेटाइज तो तब होगा ना जब वीडियो मोनेटाइज होगा। वीडियो इज नॉट मोनेटाइज, बट हाँ जो हिस्टोरिकल और ये सारी चीज़ें होती हैं दे आर ऑन इट, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू इंडिविजुअल थिंग्स एज एन इंस्टीट्यूट, बट हाँ लाइक कैरी ऑन। मैम तो जापान का केस में क्या हुआ, वो लोग वॉर में उन लोगों का भी बहुत बुरा हाल हुआ, तो वो क्या किए कि वहाँ के जो मतलब उस टाइम पे फाइटर्स थे, वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग अभी अपना पैट्रियटिज्म के लिए हम अपना काम करने के पे ही करेंगे। वो लोग काम किए, बहुत किए। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मतलब सिचुएशन उनके चेंज हो गया तो टाइम्स के साथ वो मतलब बिल्कुल रह नहीं पाए। अभी के लिए जापान में मतलब एक बहुत कोई अजीब बात नहीं है बोलना कि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जब वो जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि मैं अपने काम से मतलब जितना पैसा कमाऊंगा वो मेरा पेट्रियटिज्म होगा, और मैं जितना ज्यादा काम करूंगा मेरा देश उतना आगे बढ़ेगा। तो आप घर को भी नहीं संभाल पाए, आप कुछ नहीं संभाल पाए, आप एक पेट्रियट हो। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुआ तो और 3-4 प्रॉब्लम आ गए उसके साथ। सत्या बोलो। ये जो लो बर्थ रेट वाला प्रॉब्लम है उसमें 3-4 आते हैं पर्सपेक्टिव्स यार। चलो तुम कर लो, सुन लो उस टाइम के बीच में। हाँ, पर्सपेक्टिव ये कि जैसे जर्मनी और यूरोप का भी पॉपुलेशन कम है, तो ये वेल्थ के साथ आती है चीज। जब वेल्थ किसी सोसाइटी में बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर बच्चे वैसे ही पैदा कम होते हैं, क्योंकि फिर वो लोग सोचते हैं कि मैं एक बच्चा करूंगा, उसको क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, उस पर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा करूंगा तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि 5 बच्चों को हाई स्कूल एजुकेशन और एक बच्चे को मास्टर्स कराने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो बच्चे ही कम करते हैं। वो तो वेल्थी सोसाइटीज का भाई ट्रेंड होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म नहीं आता उसमें। मैं उस टाइम पे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ। May I add something? हाँ नमन मैं बोल रहा था कि बर्थ रेट वाला इशू ये जापान में इशू है कि वहाँ की जो यूथ है वो आर्मी ही ज्वाइन नहीं करना चाहती। वहाँ पे अभी भी यूएसए का कॉलोनाइजेशन चल रहा है, तो मतलब वो पेट्रियोटिज्म के इस काम का जब आप सर्व ही नहीं कर रहे, आपने वो इतना काम किया, वो किस लिए किया? आपके एंसेस्टर्स ने मतलब लाइक जैपनीज एंसेस्टर्स ने इतना अपना टाइम यूटिलाइज किया, अपनी कंट्री की ग्रोथ की, तो वो यूथ उस चीज़ को ग्रांटेड ले चुकी है। कंफर्ट जोन को बिल्कुल ही मतलब लाइक होता है ना कि एकदम सैचुरेशन भर गया उनके अंदर इस चीज़ का, कि काफी काम कर लिया, मतलब कंफर्ट जोन में ही रहने लग गए। बाकी पॉपुलेशन की मतलब सिर्फ यही है वर्ल्ड, अब जो हो रहा है हमें क्या मतलब, हमारी कंट्री के साथ जो भी इनडायरेक्टली चीज हो रही है हमें उससे क्या मतलब। नमन, अब एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं थे ना जापान के पास, थ्रेट हो तो आपके पास विजिलेंस आएगी ना। प्रॉब्लम ये नहीं था यार, प्रॉब्लम था मतलब यार ओकिनावा का पूरा आइलैंड प्रॉब्लम था कि जब जापान हार गया था तो उनको एक मैंडेट फॉलो करना था कि उनका मतलब आर्मी का कुछ साइज रिडक्शन हो रहा था,
और वो कितना मतलब आर्मर रख सकते थे, वो उसमें बहुत रिडक्शन हुआ था बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब पूरा दांत निकाल देने जैसा हाल होता है, वैसा जापान का हाल हो गया था। तो एक जनरेशन या 2 जनरेशन के लिए ऐसा हुआ था कि हाँ, मतलब जापान का मिलिट्री राइट्स ये सब पूरा छीन लिया गया था। तो उनको वो पर्सपेक्टिव भी थोड़ा-सा याद रख लेना प्लीज़, जो बोल ओके, रहे हो। वी विल रेस्ट दिस ईयर। काफ़ी डाइग्रेस कर गए हम, बट इट्स गुड टू हैव दीज डिस्कशंस, इट्स गुड। इससे आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक मैम पॉलिटिकल। मेरा थोड़ा-सा जस्ट कम बाकी था। मैं बस जापान में ही रुक जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं जापान का फिनिश कर देता हूँ। हाँ, तो 2 प्रॉब्लम्स थे, मतलब इनिशियली जो मतलब बर्थ का भी मैं बात कर रहा हूँ, जो तेजस्वी बोला था। तो वो ठीक है, वो काम कर लिए, बोले कि ठीक है हम लोग ये सब पे फोकस नहीं करेंगे। तो जापान आजकल टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मतलब जापान का टेक कोई बोलेगा तो बोलेगा वो सबसे सही टेक होता है। वो टेक जायंट्स बन गए अपने देश का, मतलब पूरे दुनिया का। तो उसमें एक प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि मैं देखा हूँ कि हमारे जैसे इंडिया में क्या हाल होता है कि हम सबका मतलब नेबर्स का भी ख्याल रखते हैं। जापान में एक बहुत बड़ा इशू एक और भी बन गया है, वो है कि मतलब जैसे वो जो लोग पहले पहले जवान थे पूरा बूढ़े बन गए, उनके देखभाल के लिए और कोई नहीं रहा। हाँ, दैट इज वो द एक प्रॉब्लम ऑफ ये होगा। ये तो चाइना में भी दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी द हाँ, यूथ लेकिन पॉपुलेशन उनका हैज एक कम और डाउन। बहुत हार्ड होता है। उनका एक्चुअली क्या हुआ है, मतलब डिक्शनरी में एक वर्ड आ गया है, पूरा ये डिक्शनरी वर्ड बन गया है कंप्लीटली, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। वो है कि कोदोकुशी के नाम से है। बेसिकली क्या होता है कि मतलब आप बूढ़े होके मर जाते हो और फिर भी किसी को पता नहीं चलता। मतलब आपका मतलब शरीर से बदबू आएगा, फिर हाँ उसके बाद क्या होगा, लोग आपको कंप्लेन करेंगे कि हाँ अरे इतना बदबू क्यों आ रहा है, फिर जाके मतलब पता चलेगा कि बंदा मर गया है। और वो पता चलता है 4-5 साल मतलब 4-5 महीने बाद। मतलब उस टाइम तक कोई भी नहीं जान पाएगा। ये बहुत कॉमन चीज है जापान में। सो फैमिली कल्चर फैमिली कल्चर वहाँ पे ये है। तो मतलब हम जो बोलते हैं कि बर्थ का जो चाहिए ये चाहिए, अगर मतलब बंदा मतलब जानेगा ही नहीं फैमिली क्या है, अगर वो उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो सब नहीं होगा, तो वो तो बिगड़ेगा ही ना। करेक्ट है, वो तो है ही। मैं एक्चुअली मैं तेजस्वी को था कि मतलब वो बर्थ का जो आइडिया बोल रहे हो, नहीं भाई, ये भी लेकिन एक फिर जो पर्सपेक्टिव तू है। चीज बोल रहा है ना वो ओके ओके, स्पिरिचुअल ऑल राइट, वी आर आउट ऑफ टाइम, वी आर आउट ऑफ मैम एक टाइम। लास्ट पॉइंट, अरे अब लास्ट पॉइंट प्लीज। ऐसा करो, राइट इन चैट, राइट इन चैट। नहीं मैम, मेरा बस ये था कि आपने जो चाइना का एग्जांपल दिया वो कर्मा है, चाइना के साथ जो हो रहा है वो कर्मा है, फिर उसको इसमें ना लिया अच्छा जाए। उन लोगों ने हम एक जबरदस्ती काम इम्पोज करते की थी हैं, पॉलिसी, हम तो दोनों कर्मा हो रहा है चाइना के सेपरेट साथ, चले उसको ना जाते लिया हैं। जाए इसमें। अच्छा ठीक है, तेजस्वी, मैंने हम तो दोनों बस सेपरेट चल के मतलब बात कर लेते हैं, मतलब फ्रेंड ये करके, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, मेरे को असाइनमेंट के साथ भी अभी थोड़ी हेल्प एक्चुअली चाहिए थी ग्रुप थोड़ी। का मतलब ये करना सिचुएशन नहीं होगा। असाइनमेंट 6 है ये, ठीक है। अभी सबको ये असाइनमेंट करना है, कौन जापान के साथ क्या हो रहा है और चाइना के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट 6। 5 तो दे दिया आई थिंक ना, छठा यही है अब, ठीक है। देविस इज नॉट हैप्पी कि मेरे 5 भी नहीं हो रहे हैं और ये 6 दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक व्हाट्स द टाइम, देन अकॉर्डिंगली फिर हम लेंगे। अच्छा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, वील स्किप दिस पिक्चर, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे ये वाला टास्क करे हैं, करेक्ट। हाँ हाँ, सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, नहीं हाँ मतलब अलग अलग चीज़ें कह सकते हैं। तो ये एक इमेज थी, वील स्किप दिस इमेज, एक नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, इसको क्विकली करेंगे, ठीक है। अच्छा सौरभ, आप तो नए हो अभी इस बैच में, किसी को जानते हो? नाम ही मालूम है, किसी को पर्सनली जानते हो थोड़ा बहुत कि मतलब कौन कैसा है? एनीवन? कोई दोस्त है? आई थिंक अनुराग दोस्त है तुम्हारा, बट वो तो अभी है नहीं क्लास में। मेरे को ही बताना है। अच्छा ठीक है, ओके जस्ट ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। ऑल राइट, सो दैट्स आवर नेक्स्ट टास्क। अगेन एक ये इसलिए है कि अगर आपको पता हो, सो ऑफिसेज में या कंपनीज में जब हम काम करते हैं
तो जनरली हमारा एक 360 डिग्री फीडबैक होता है, मतलब कुछ कंपनीज में 360 डिग्री फीडबैक होता है, कुछ कंपनीज में मैनेजर आपको फीडबैक देता है, आप मैनेजर को देते हो, टीम मेंबर्स को देते हो, राइट। इस तरह से एक फीडबैक होता है ताकि कंपनी अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके कि मतलब क्या इंप्रूवमेंट्स करना है या कौन सा बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक, क्योंकि कंपनीज में ऐसा होता है और हम भी एक कंपनी है और हम भी साथ में जो है कर रहे हैं, इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, सो हम लोग एक दूसरे को जाने हैं डेफिनेटली, राइट। अभी आई थिंक मीटिंग में जितने बच्चे हैं ये एक दूसरे को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से जानते हैं, राइट। भले ही वो मिले नहीं है बट क्लासेस में इंटरेक्शन से दे नो। सो नाउ व्हाट वील डू इज विल मेक ग्रुप्स ऑफ 2, ठीक है। एंड बिकॉज सौरभ इज न्यू, सो सौरभ विल मेक अ ग्रुप विद मी, ठीक है। तो सौरभ एंड आई विल मेक अ ग्रुप एंड आप जो बाकी सारे हैं दे यू ऑल विल मेक अ ग्रुप। तो फटाफट से ऐसा करते हैं, डू वन थिंग, चैट में एक नाम आप डाल दो जो आपके साथ ग्रुप क्रिएट होगा जिसका। सो आई विल कॉल आउट द नेम। प्रियांश आप एक नाम डाल दो चैट में क्विकली, मैम रैंडमली किसी का भी जो अभी मीटिंग में है, जिसको आप जानते हो, जिसको आप, जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हो, जो आपको लगता है कि दिस इज द पर्सन आई कैन कमेंट ऑन, ठीक है। तेजस्वी, श्रद्धा, नमन, all 4 of you write a name in the chat on the same grounds. ओके, तेजस्वी ने डाला सत्या, श्रद्धा ने डाला है अर्पण, प्रियांश और नमन आप डालो, देवेश आप भी एक नाम डालो। Ma'am, how will I comment on someone on first meet? This is your first meeting? Maybe second or third. अच्छा, so अभी आप लाइक ओके, बट ये मीटिंग में आप थे ना पूरे ड्यूरेशन में? Yeah. सो यू नो राइट कि किसने क्या बोला, क्या कमेंट किया, क्या उसके थॉट्स थे किसी पिक्चर को लेके, तो जिसके बारे में भी आप कुछ एक ओपिनियन बना पाए हों, जस्ट उसका नाम डाल दो। समझ गए? आज के मीटिंग पे अगर आपको एक फीडबैक देना हो तो उस हिसाब से एक नाम डाल दो। Okay, ma'am, I'll give it a shot. हाँ, सो नमन ने डाला है, नहीं नमन ने नहीं डाला है, तेजस्वी ने डाल दिया, श्रद्धा ने, प्रियांश ने डाल दिया, ठीक है। तेजस्वी ने डाल दिया, श्रद्धा ने डाल दिया, नमन आप भी डाल दो एक नाम, देवेश आप डाल दो, नाथन आप भी डाल दो, और यमन आप भी एक नाम डाल दो। और नाम रिपीट मत करना, जैसे देवेश आपने तेजस्वी का नाम डाला है बट तेजस्वी ने सत्या का नाम डाला है, चलो ठीक है, इसमें हम विल डू, ठीक है फाइन। नाथन आपने डाला कि नाथन को अब डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नमन ने डाल दिया है नाथन का। कौन बच गया जिसका नाम नहीं आया है? खुद से ही अपना नाम देख लो। यमन आप किसी को सेलेक्ट कर लो एक, ठीक है। वील स्टार्ट एंड अलॉन्ग द ड्यूरेशन, मतलब आप कोई बच जाएगा तो आप एक दूसरे को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, तो अब हमें करना ये है, सिंपल सा काम है कि यू हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर अराउंड 20 डेज एंड कुछ लोग आज की मीटिंग से जाने हैं, जैसे आप नए हो तो आप मुझे तो थोड़ा बहुत जाने होंगे, आप मेरे साथ इंटरेक्ट किए हो 2-3 बार, राइट। तो आपको मेरे ऊपर कमेंट करना है, ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास और कोई थोड़ा दिन कम हुए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं तेजस्वी से, क्योंकि तेजस्वी ने सबसे पहले बच्चा सेलेक्ट किया है। सो तेजस्वी, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्विक। 2 आपको अच्छे पॉइंट्स बताने हैं जो सत्या में आपको लगे, और 2 आपको बैड पॉइंट्स बताने हैं जिसमें कि सत्या नीड्स टू इम्प्रूव, एंड लेट्स सी कि हाउ इफेक्टिव यू कैन बी एंड कितना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते कि सामने वाले को बात समझ में भी आ जाए। लेट्स सी लाइक हाउ यू डू इट, ठीक है। समझ गए? टास्क ईजी है।
तुम मेरे बारे में बैड पॉइंट्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है? जानते ही नहीं हो, अच्छा ओके ठीक है। चलो किससे स्टार्ट करे थे? तेजस्वी स्टार्ट, बताओ। और जो रिसीविंग एंड पे है, जैसे तेजस्वी सत्या के बारे में कुछ बोलेंगे, सो वी विल सी सत्याज रिएक्शन एज वेल। वो साइलेंट रिएक्शन भी हो सकता है, वो कुछ रिएक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, सो वी विल सी। ठीक है, तेजस्वी के माइक प्रॉब्लम है, सो ही इज सेइंग सत्या इज हेल्पफुल एंड क्यूरियस। सत्या के बारे में ही कह रहे हो ना? हाँ, सत्या को ही सेलेक्ट किया, ठीक है। सो सत्या इज हेल्पफुल एंड क्यूरियस, ओके ठीक है। एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक और ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन? नॉट श्योर, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं बन के निकलना है, आपको बताना पड़ेगा। बिकॉज तेजस्वी तो अभी आप तो फर्स्ट सेशन से हो, सो यू मस्ट बी नोइंग हाउ सत्या रिप्लाइज या हाउ ही डज या जो भी है। बाकी लोग इतनी देर में सोच लो कि सो दैट यू डोंट टेक मच ऑफ टाइम, ठीक है? ओके ऑल राइट, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तेजस्वी इज़ नॉट श्योर, सो वील मूव अहेड। किसको पास? श्रद्धा, अनम्यूट करके। Okay, I also don't have the bad points because I don't know that much Arpan. I selected him because we are from same university. I also studied from University of Kalyani. That's why I selected. Okay, all right. So and he is, very attentive and well connected. Okay, all right. So these are 2 points, like very attentive and well connected, you say, or well. What was the second thing? Well connecting, I mean he responds quickly, Okay. so it is easier. Okay. Acha, apart from Arpan, is there someone you would like to give a feedback on? Like, matlab improvement feedback. Consider this as your team, you are the manager and Okay. अभी you have to give a feedback because appraisal रोकना है, 20% तो नहीं देना है, 10 ही देना है, तो 2 कमी तो बतानी पड़ेगी ना, ताकि कम अप्रेजल मिले एम्प्लॉय को, है ना? दैट्स द थिंग। तो अभी आप मैनेजर हो तो आपको 2 तो निकाल के बतानी है कमी। अब आपको किसकी पता है वो आप बताओ। 2 points to improve. I think for Tej to hold on, to be patient a little. अच्छा, for Arpan only? No, not Arpan. I said for Tej. I actually don't know Arpan that much to say bad points about him. अच्छा, so you just said something na, so for whom it is? I said about Tejasvi. अच्छा, From this meeting only, not from other things. Okay, so what was it? What is the point? To be patient, to hold on for. Okay, to be patient and to hold on. Okay, so Tejasvi, you embrace this feedback or you have something to say? Tejasvi has gone silent. Tejasvi. तेजस्वी कुछ नहीं कहना चाहता है। अब श्रद्धा और तेजस्वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। ऑल राइट, चलो सौरभ का लेते हैं आप, ठीक है? सो सौरभ विल से 2 points अबाउट, बिकॉज आई एम योर टीम नाउ, तो आप मेरे बारे में और 2 बुरे भी कहने पड़ेंगे। सो 2 good and 2 bad points. माइक। मैम आप एनर्जेटिक रहते हो, मतलब हर समय, मतलब आप जब भी पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं बोर हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके। हाँ, और मैम आप थोड़ा सा बीच बीच में वो फनी बातें भी करते रहते हो, तो इस वजह से क्लास में मन लगा रहता है। ओके, थैंक यू। अब 2 बुरे पॉइंट्स बताओ। मैम आपकी हाइट बहुत छोटी है।
भाई ये बुरा पॉइंट, अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट, ठीक है, और बताओ। और तो मैम एक ही बार मिला हूँ, और क्या बोलूँ। एक ही बार मिले हो, ठीक है, अभी एक ही बहुत है इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, गुड गुड, दैट्स लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समझते हो? नहीं मैम, मैं ऐसी बात करता हूँ मैम, टीचर से भी और दोस्तों से, अच्छा। सबसे ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, गुड। ऐसे देखो, जैसे तेज, इसने सौरभ गेव अ बैड पॉइंट फॉर मी ऑल्सो, लाइक ही इज़ नॉट लाइक कि यार ये कैसे बोलूँ, तो आप सबको भी कुछ ना कुछ बताना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हाइट रिलेटेड भी हो तो भी यू हैव टू से, ओके, ठीक है। चलो सत्या, वेल आई ऑल्सो वांटेड अर्पण, सबको अर्पण क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, प्रियांश नम्रता के बारे में। मैम प्लस पॉइंट इन माय ऑब्जर्वेशन वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, इस हिसाब से मतलब अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में फ्रीक्वेंट मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, एंड आल्सो आई गेस शी वाज द फर्स्ट वन टू शेयर अ रेज्यूमे कि हाँ भाई यू कैन टेल मी व्हाटएवर इट इज, दिस इज माय रेज्यूमे, गाइड मी थ्रू इट, सो आई वुड से प्रीटी कॉन्फिडेंट। गुड, ओके। एंड प्रॉपर उसके लिए वर्ड नहीं आ रहा, इस लाइक पढ़ा था इसके रेज्यूमे में मैंने, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो इंटायरली एक दूसरे प्रोफेशन में जंप करना, उसको ट्राई करना कि सीखना, इट्स आल्सो वेरी गुड। Okay, okay, all right, nice. And what is that you would like to give her as a feedback? मैम ऑनेस्टली ऑफलाइन आया था जब मैं सिर्फ तेजस्वी से, नम्रता से एंड आई गेस प्रतीक वाज देयर, इन्हीं से मिला हूँ, सो मेरा एक ही ऑब्जर्वेशन था, बिट ऑफ अ स्लो लर्नर कह सकते हैं। Okay. And आई how गेस you, ये स्ट्रीम चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, बट बिट ऑफ अ स्लो लर्नर जितना मैंने ऑफलाइन क्लास में नोटिस किया। okay, okay. And what else? दैट्स इट, एक ये That's इतना it? तो मैं जानता भी नहीं, तो ठीक है। Namrata, you have something to say? Like about Priyansh or in contrast? In response to your feedback and your Okay. तारीफ। I would to say thanks for the compliments he gave to me, but I can contrast to him in the way that he told me that I am a slow learner. If you check my LinkedIn profile, I am the one who posted all the assignments like before deadline. प्रियांश ने तो एक भी नहीं किया है। प्रियांश तुमने नहीं किया है ना कोई भी? दिए हैं मैम, 2 दिए, अच्छा दिए हैं प्रियांश? एक्सेल वाले ही दिए। अच्छा अच्छा दिए हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी, ओके, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ओके। सो And नम्रता, that time I had MacBook with me, so there's a difference in Excel and numbers. So might be he judge me on that. ओके 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 ओके, That's all. ठीक है, इट्स गुड, नाइस, ओके। But thank you so much, Priyansh, for your feedback and compliments. ओके, ऑलराइट। थैंक यू एज वेल। सत्या भी तेजस्वी के बारे में बताएगा, बिकॉज तेजस्वी एंड सत्या आर अ टीम। ठीक है, तेजस्वी के बारे में तेजस्वी मुझे वो नॉलेजेबल लगता है, तो सबसे बात है क्योंकि वो भी अपना आइडिया ये सब अच्छी तरह से रखता है मेरी तरह जैसा, और दूसरा होगा कि वो अपना पॉइंट मतलब इवन कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद भी मतलब वो पीछे नहीं हटता, वो एक अच्छा ये है। ओके, एंड व्हाट्स बाकी द एरिया ऑफ पूरा इंप्रूवमेंट? पॉइंट में क्या बोलूं, अच्छा उसने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं बताया इसलिए तुम भी नहीं बताओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, अभी उससे भी पूछेंगे, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना पड़ेगा। बी अ स्पोर्ट से प्रियांश ने, हाँ गो अहेड। मैम ये होगा शायद
कि मैं मतलब पॉइंट्स मतलब एक बंदा कंप्लीट करने के बाद दूसरा कर ले क्योंकि अच्छा बीच बीच में अच्छा लगता है मतलब पॉइंट्स ऐसे टोक के करना, लेकिन ओके दोनों का ऐसे सुन के वो हो जाता है तो ओके 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 ठीक शायद है। एक होता है। तेजस्वी, अच्छा तेजस्वी इज लाइक ओके ही विल टेक केयर, ठीक है। अब कौन बचते हैं? देविस, आई थिंक तेजस्वी हैज बीन टेकन, सो देविस विल गिव ऑन। देविस किस पे देगा? मैम मैं और किसी को तो जानता नहीं, अच्छा सिर्फ तेजस्वी को ही जानते हो? मतलब हाँ इसी को ऑब्जर्व किया मैंने, इससे थोड़े आदमी ने। तेजस्वी को ही ऑब्जर्व किया। कोई और नाम नहीं हो सकता? बिकॉज तेजस्वी हो गया है 2 बार। हम आप बहुत एनर्जेटिक हो। मैं दे दूँ नाम? नहीं आप बहुत एनर्जेटिक हो। अच्छा मेरे बारे में कह रहे हो, अच्छा और बताओ, और तारीफ करो, और क्या बताना चाहते हो? मैम बहुत इंटरैक्टिव भी हो, सबकी बातें आराम से सुनते हो और सबको मौका देते हो कहने का, अपनी अपनी बातें रखने का। ओके तो तुम मेरी बेसिकली 2 बुराई करना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे चुना है। अब बताओ 2 बुराई। मैम बुराई तो क्या ही बताऊँ मैं, बुराई अच्छी हो। नहीं आ रही? हम अच्छे ही हो, आप तो बढ़िया हो। अच्छी हूँ ना मैं? ठीक है फिर, ठीक है, गुड। अच्छी बातें नहीं करी, ठीक है, ओके ठीक है। सो देविस वी आर, देविस हैज़ डन इट, गुड। और नमन, नाथन के बारे में बताएंगे? वेल मैम, नाथन सीम्स क्वाइट ऑब्जर्वेंट पर्सन, लाइक वो बोलने से पहले काफ़ी सोचता है एंड ही हैज पेशेंस। और इफ़ आई हैड टू हाईलाइट हिज फ्लॉज, वो जो उसकी क्वालिटी है कभी कभार वो भी फ्लॉ बन जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है सोचने में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने में। एंड दूसरी बात कि वो अगर चीज़ काम कर रही है तो वो वही मतलब लाइक कोई मेथड अगर काम कर रहा है तो ठीक है, वहाँ तक स्टिक रहता है, बट उसका कोई एफिशिएंट वे नहीं ढूंढ पाता, आई गेस सो, एज पर मैंने उसके असाइनमेंट को ऑब्जर्व किया है। अच्छा ओके ओके। any suggestion that you would like to give, that this is the assignment that you are referring to, या यहाँ पे वो improve कर सकता है so that even he can do better in that assignment? मैम जो फॉर्म रिस्पॉन्स वाला था उसमें जहाँ पे उसने वी लुकअप लगाया था, उससे स्क्रॉल डाउन करने की जगह वो वहाँ पे सीधे रेंज डाल सकता था, मतलब लाइक कोई B2 से लेकर B2 B26, बट उसने पूरा स्क्रॉल डाउन किया तो लाइक वहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन ड्रॉन की कि वो एफिशिएंसी और बढ़ा सकता था। ओके ओके ओके, ऑलराइट। Nathan, you are aware of this, like what you have, do you have to say anything? I do love constructive criticism, and he's right in one way, because I do tend to, I'm more inclined towards following rules rather than trying out new things. So I'll keep that in mind. Like I'll try to explore, because data analysis is exploring. So yeah, thanks Naman for the feedback. I think I would give this conversation like good points, because नमन ने काफ़ी observant तरह से और काफ़ी अच्छे तरीके से नाथन को बताया, and on the same time the way he has acknowledged it और उसने receive किया, that's really nice. And even I have a point for Nathan, like he is very I think respectful and appreciative, so I think that's a good thing about him जो मैंने starting से observe किया है. Now that I know like 2-3 people more जिन्होंने मेरी तारीफ करी है, so though they are also that, but हाँ, just like for Nathan I had this to say. Thank you. बहुत helpful है. Yes, I have observed Nathan reach out to people, because जब भी लोग कुछ doubts डालते हैं group पे, so Nathan is the person who asks them to DM and things. I think बाकी लोगों को भी वो चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर लाना चाहिए, because it is always good to help. क्योंकि जब आप हेल्प करते हो, आप ये नहीं सोचो कि वो आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊँगा, या मैंने जो सीखा है वो भी सीख जाएगा. इंस्टेड जब आप हेल्प करते हो, इवन व्हेन आई टीच राइट, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जितना पढ़ के आई या जितना सीख के आई, मैं क्लास के बाद वो ही मेरा स्टैंडर्ड रहता है. आई एम ऑलवेज अ स्टेप अहेड. तो जब मैं डिलीवर करके जाती हूँ तो मैं कुछ नया सीख कर ही जाती हूँ.
तो इसलिए हमेशा ट्राई करो जब भी किसी का डाउट आए ग्रुप पे या कुछ आए, बी एक्टिव एंड रेडी टू हेल्प, क्योंकि आप कुछ डेफिनेटली सीखोगे. सो दैट इज़ वन थिंग. अब कौन बचते हैं? आई थिंक नमन ने नाथन के बारे में कह दिया. अच्छा, नाथन कैन नाउ टेक अप अ पर्सन. नाथन, हु विल यू टेक? नमन. Who should I take? Naman, you know Naman well because you are a team. So, मतलब, can you have some points about him? Earlier he DM'd me with, it's, a doubt in the thing he was talking about. So I've observed that he is quite inquisitive. Like he likes to ask questions and, and just not blindly follow the rules. So, and also he's quite hardworking. So yeah, that's what I've observed about him. And what's the feedback? From what I've observed, he's like a little slow and catching up to things. Okay. I'm not saying this in a bad way. I'm just it's what I've observed. Yeah. Okay. All right. So Naman, you have something. You take it as a constructive feedback, or you have you want to counter that? I do appreciate his honesty, and yeah, it is indeed a constructive one because it highlights my flow and help me to improve further on. Okay. So maybe that's good. When you give feedback, I think you should always take it in a good sense, even if अगर वो सही ना लगे तो भी. क्योंकि you can always leave if you feel कि कुछ चीज़ मेरे बारे में सही नहीं कही गई है. लेकिन ज़्यादातर अगर कोई फीडबैक दिया गया है, it's always good to at least give a thought. Okay. ऋषभ और यमन को I think we can make a team. Yaman, you know ऋषभ? You can comment on him. Yaman है? Is Yaman there? अच्छा, Yaman is not there. ठीक है. So then I think श्रद्धा ने फीडबैक दे दिया. श्रद्धा ने फीडबैक दे दिया ना? Yes, ma'am. हाँ, okay. So प्रशांत is left, दिव्यांशु is left. आप लोग किसको सेलेक्ट किए हो? प्रशांत? I think we are almost time and ये वाला this was the last round for the session, तो इसको करके we'll close. दिव्यांशु है इधर? प्रशांत is saying ma'am I don't know anyone here. दिव्यांशु का हो गया. दिव्यांशु, आपने किसका फीडबैक दिया था? But Prashant, आप तो you have been regular in the sessions, right? आप तो first session से हो, so you must be hearing people say things and interacting in the class. Yes, ma'am. I am attending sessions, but I don't anybody here. I haven't been in touch with anyone till now. अच्छा, okay. So you would not like to say anything about anyone? Yes, ma'am. आप अपने बारे में 2 अच्छे और 2 खराब पॉइंट्स बताओ. About myself. Yes. About myself, how can I say? You know yourself the best, right? आप तो अपने साथ बचपन से हो. 25 साल 22 साल कुछ तो मतलब इतना तो होगा. Ma'am, bad points about me is I am very lazy. You are lazy. Yes, ma'am. और And I don't know any good points about me. you don't have any good points about you. Yes. I think that becomes your second bad point. That you don't appreciate yourself. कुछ तो अच्छा होगा यार. कुछ तो करते होंगे अपने बारे में, कुछ तो अच्छी बात होगी. Nothing, ma'am. Nothing. क्या? I don't have anything to say about good points about me. Okay. I think you should have
कुछ सोचो, बिकॉज आई थिंक ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये तो बहुत लोग पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ दो अच्छी बात बताओ और अपनी कुछ दो लिमिटेशंस बताओ। अक्सर लोग अच्छी बात बता देते हैं, लिमिटेशंस छुपा जाते हैं, तुम उल्टा कर दिए। तो Ma'am, but good point is that I am very good in team. you are good in team Team playing. play. Okay, so that's great. That's a good point, right? And what else? I'll have nice communications with my friends. I have better. Nice communication among my friends. I have Okay, good communication skills. you have good Better there. communication. ओके ओके गुड। कौन बचा है? किसको अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला है? ऑनेस्टली जल्दी से बता दो। ऋषभ को नहीं मिला है ना? ऋषभ, आर यू देयर? यस मैम। तो फिर ऋषभ अपने बारे में बताएगा, दो अच्छे पॉइंट्स और दो लिमिटेशंस। मैम चैट पे लिख दें। क्यों? ओके, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स टू 30 सेकेंड्स, ओके। और कौन बचा है? कोई बचा है अपने बारे में ना? ठीक है, अपने बारे में बताओ। मैं बता दूँ? अच्छा, आई थिंक एक अच्छा बिकॉज हमने भी कम ही इंटरेक्ट किया है, लेकिन जो आज के क्लास में व्हाट आई ऑब्जर्व वाज दैट यू आर अ रियली डीप ऑब्जर्वर। मतलब जो आपके इंसाइट्स थे फ्रॉम द इमेजेस, जो पिक्चर्स दिखाए गए थे, दैट वर रियली होलसम, मतलब थोड़ा सा ऑन अ फिलोसफिकल साइड एंड मतलब अच्छे थे। यू गेव अ डीप थॉट, सो दैट इज़ गुड। आई थिंक ये एक अच्छा था। एंड आई थिंक एक बैड पॉइंट या एज अ फीडबैक आई वुड गिव दैट यू लुक वेरी कन्फ्यूज्ड टू मी। ऐसे लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो एंड यू आर सीकिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। मतलब व्हाई इज़ दैट सो? मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इसीलिए ऐसा है, या मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसा मतलब क्या सीन है? नहीं मैम, मैं मतलब कोई गर्ल्स से बात करने में थोड़ी सी मेरे को। मैं गर्ल थोड़ी हूँ, मैं तो टीचर हूँ। हाँ मैम, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी तो इस वजह से फिर वो सर आ गए थे तो फिर थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। ओके ओके, इस वजह से। ऑल राइट। सो हाँ, लेकिन ये था। बट आज मैंने आपको पहली बार उतना जैसे क्लास में क्योंकि इंटरेक्शन के तौर पे देखा, सो आई थिंक वो मैं कहना भी चाह रही थी, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आपने आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि यू विल गिव सो मैनी पर्सपेक्टिव्स, सो कूडोज, गुड। हाँ ऋषभ, 30 सेकंड से ज़्यादा हो गए। यस मैम। सो पहली क्वालिटी मेरे अंदर ये है कि मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो उसका दो पर्सपेक्टिव देखता हूँ कि क्या उसमें अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें दोनों को कंपेयर करता हूँ, बायस नहीं रहता हूँ। और जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसको इजीली लर्न करने पे अच्छा बैरियर हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको सीखते हैं। तो ये दो क्वालिटी हो गई। और मतलब क्विक लर्नर हो? यस अच्छा, क्विक लर्नर। ओके ओके। और फीडबैक देना चाहूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेट मैं करता हूँ कभी कभी, तो एक ये प्रॉब्लम है। और कभी कभी गोल से थोड़ा भटक के अपने ऊपर मतलब एंजॉय करने पे फोकस करने लगता हूँ। गोल से हटकर किस पे? एंजॉय करने लगता हूँ, एंजॉय मतलब करना। यस। अच्छा ओके, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा गोल पे फोकस्ड भी होने चाहिए। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ज़रूरी है। मैम आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे? मैं कोई फीडबैक, आई थिंक मेरा फीडबैक ये है कि तुम असाइनमेंट्स डालो। मैंने तुम्हारे असाइनमेंट्स नहीं देखे। तुमने नहीं डाले हैं ना? नहीं अभी नहीं। हाँ देखा, कितना ऑन पॉइंट फीडबैक दिया है मैंने। अब तुम्हारे असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए बिफोर द डेडलाइन, ठीक है? यस मैम। मैम, हाँ प्रियांश। मैम एक्चुअली इट्स 7:10 ऑलरेडी एंड आई हैव टू बी समवेयर, तो मैं निकलूं? हाँ हाँ, वी आर क्लोजिंग द सेशन, वी आर डन। थैंक यू मैम। ओके, ऑल राइट, ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज सेशन। मज़ा आया? कुछ अलग लगा? ओके,
तो इसीलिए हमने आज ये सेशन रखा था, सो दैट आपको थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस भी मिले, आप एक टीम वर्क भी करो, क्योंकि हमेशा हम लोग एक 1-to-1 उसमें रहते हैं, लाइक 1-to-many में रहते हैं, लेकिन आप लोग के लिए वो 1-to-1 होता है, राइट? आप मुझसे या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे करते हैं। सो वी वांटेड कि आपको एक टीम का एक फील भी मिले कि एक दूसरे के बारे में इंटरेक्ट करने का, एंड ऑल्सो थोड़ा सा टाइम मिले टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स। आई होप, लाइक, आर यू पीपल टारगेटिंग 31st? You all will be done with all the assignments by 31st? हाँ नम्रता। मैम जेंडर 3rd लेवल वाला है, वो असाइनमेंट अभी बाद में करना है ना, आफ्टर प्रोबेबिलिटी क्लासेस। हाँ वो तो अभी नहीं करना है ना, वो तो अभी और पढ़ाना है। बिजनेस, जो बिजनेस मैट्रिक्स वाला था उसमें भी वो फार्मूला वाला भी नहीं करना, और इनसाइट वाला पोस्ट करना है या फिर नहीं? मिस्टर एंड मिसेस खन्ना रिलेटेड असाइनमेंट, शॉपिंग। मिस्टर एंड मिस खन्ना से पहले आप वर्ड क्लाउड कर लो। एक्सेल का आई थिंक आपने कर लिया है। कंप्लीटेड, जेंडर बोथ कंप्लीटेड। जेंडर भी कंप्लीट कर लिया है, तो वर्ड क्लाउड बचता है, मिस्टर मिस खन्ना और पावर बीआई। यस मैम, तो पावर बीआई का नेक्स्ट जब सैटरडे को मैम बस मैट्रिक्स हो जाएगा उसके साथ कर देंगे पोस्ट। आई थिंक एक जने ने डाल दिया है पावर बीआई का, नाथन आपने डाला है? मैम वो बस में, हाँ। सो आई थिंक नम्रता आप नाथन से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैम वो किया था कोऑर्डिनेट, मतलब हुआ था, बट फिर मैम ने बोला था आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दैट, तो एक बार अच्छे से हो जाए, आफ्टर दैट वी विल पोस्ट इट। ठीक है, तो फिर आप वर्ड क्लाउड पे काम कर लो, और जो मिस्टर मिस खन्ना वाला प्रोजेक्ट है उसके एटलीस्ट इनसाइट्स तक पहुंच जाओ, लाइक ड्राइव इनसाइट्स। एंड लेवल 2 में जब आपको फॉर्मूला बताया जाएगा एसोसिएशन रूल माइनिंग का, फिर आप जैसे जेंडर में आपने किया है ना कि हमने रिजल्ट्स तो निकाल लिए ना, व्हाट अबाउट एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, तो उसमें भी वैसा ही करेंगे। ठीक है? ओके मैम। Okay, I am expecting everyone. Shraddha, you what's your status? I have done gender prediction and posted it, and today I will submit the form response. I have to work on the word cloud. Okay, ठीक है, तो आप सब लोग टारगेट करो। प्रशांत आपने भी नहीं कोई असाइनमेंट डाला है? डाला है आपने? Are you there, Prashant? Ma'am. हाँ. Ma'am, till now I didn't start any assignment doing. Actually, till now I didn't start any assignments doing. You have not started any assignments? Yes, ma'am. Because I am going to college, and last week was full tight for me. I was in home. Tomorrow I am going to college after my vacation, so I'm going about to ask this in WhatsApp chat, but with the busy schedule I didn't ask you. I forgot to ask you, ma'am. I'll submit it by Friday or Saturday. Because that is why we are also keeping it light. इसके बाद we'll start with the next topic. So please utilize this time to complete all your assignments, and you utilize this time to go through the recordings. ठीक है, पहले पावर बीआई की रिकॉर्डिंग्स कर लो, और फिर जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए उनके। ठीक है? By Saturday I will submit. By Saturday night. हाँ, सैटरडे से पहले तो आपको करना ही है। वैसे 31st was the deadline, but सैटरडे से पहले तो you have to do it. ठीक है, सब लोग। Okay. हाँ, I think that was it from my side for today, and hopefully I'll come up with something for the next session. ठीक है? That's it from my side. We can close. If you have anything you can ask. अगर कोई general doubt, कुछ भी general query है या कुछ भी, then we can take that. Otherwise, like from my side, it's done.